अगर कोई आपको पूछे कि आप हिंदू धर्म के सनातनी धर्म के हो तो आपका जो रिलीजन है क्या है, वैदिक है या पौराणिक है, क्या बोलोगे आप? वर्ड तो बड़ा कॉमनली सुना है ना। आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो, वैदिक को या पौराणिक को? दोनों ही वर्ड सुने, वैदिक भी सुना है, पौराणिक भी सुना है। हाँ, किसको फॉलो करते गलती हो? बोल रहे हैं कि मतलब कुछ स्टार्ट और एंड नहीं है ना। स्टार्ट ही नहीं मालूम कब से स्टार्ट है। हाँ, हम जो है, हम हिंदू जो संस्कृति है या सनातन धर्म जो है वो वैदिक रिलीजन है। यानी कि हमारा जो मेन ग्रंथ जो है वेदा है। तो हम पहले ये समझ लेते हैं वेदा का। आप पहले बैकग्राउंड स्टडी करते करते फिर गीता पे आएंगे। 5 मिनट का वक्त लगेगा ताकि आप पूरा समझ पाओ। हमें क्या है, सृष्टि जब बनी तभी जैसा मैंने बताया था कि हमें वेदा मिला था। वेदा कितना मिला था, एक ही वेदा था, उसको बोलते हैं ऋग वेदा। ठीक है। फिर द्वापर युग में जब वेद व्यास जी ने उसको 4 भाग में डिवाइड किया, क्योंकि उस समय क्या होता था कि एक ही वेदा था और इतना बड़ा था कि लोगों का 50 साल निकल जाता था। 12 साल 12 साल 12 साल 12 साल ऐसा ऐसा स्टडी का हायर एजुकेशन होता था। तो उसमें क्या हो जाता कि पूरा निकल जाता था। तो अभी जो हमारे पास जो वेदा है वो 4 वेदा है। एक है ऋग वेदा, दूसरा है यजुर्वेदा, तीसरा है साम वेदा और चौथा है अथर्व वेद। ठीक है, ये 4 वेदा है। वेदा का अगर एक सेगमेंट को हम अगर देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा हमें कर्म कांड। कर्म कांड कैसा है, पूजा पाठ जो उपनयनम होता है, शादी होती है, कौन से वेदा में क्या दिया है। ठीक है। सेकंड है उपासना कांड, यानी भगवान को कैसा पूजना चाहिए। तो थर्ड जो है आरण्यक कांड। ये तीनों को बोलेंगे कर्म कांड बोलेंगे, ये तीनों को हम बोलेंगे कर्म कांड। और ये जो चौथा है जो उसको बोलेंगे वेदांता, क्योंकि वेदा के अंत में है इसलिए उसको वेदांता बोलते हैं। और उसका जो दूसरा नाम है वो है उपनिषद। उपनिषद पहला नाम है, वेदांता दूसरा नाम है। दोनों आप किसी भी तरह से बोल सकते हो। वेदांता पढ़ रहा हूं यानी कि उपनिषद पढ़ रहा हूँ, उपनिषद पढ़ रहा हूं यानी कि वेदांता पढ़ रहा हूँ। ठीक है। ये उपनिषद क्या है, वो हायर फिलोसफिकल लेसन है। हमें ये जो वेदा है हमें कैसा मिला, भगवान ने हमें कैसा दिया। जैसे अगर आज हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी खरीदते हैं तो उसका एक मैनुअल बुक मिलता है। तो जब ये संसार बना तो ये हमारा मैनुअल बुक है कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। तो वेदा का क्या है कि जैसे मैंने कहा कि वेदांता है, तो वेदांता। आपको पंखे की आवाज आ रही है? नहीं, नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक। हाँ, तो वेदांता जो है ना, वेदांता जो है वो उपनिषद है। और आज हमारे पास 108 उपनिषद है। ये जो हमें नॉलेज मिला है वो डायरेक्ट अपौरुषीय बोलते हैं। ये कोई पुरुष लिख नहीं सकता, इसलिए उसको ऋषियों ने जब हायर मेडिटेशन करते थे तब उनको ये मंत्रास, ये श्लोकास, ये सब विधियां जो है उनको हायर मेडिटेशन में उनको ये प्राप्त हुआ। और उन्होंने फिर उसको श्रुति ग्रंथ, इसको बोलेंगे श्रुति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ क्या है कि गुरु अपने जब शिष्य को पढ़ाता है तब उसको बोलते हैं श्रुति, यानी कि उसको जितना याद रहेगा वो फिर जब गुरु बनेगा वो अपने शिष्य को सुनाएगा, वो जब गुरु बनेगा फिर वो अपने शिष्य को सुनाएगा। इसको बोलेंगे श्रुति ग्रंथ। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो श्रुति ग्रंथ। 4 वेदा है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। हाईएस्ट फिलोसॉफिकल लेसन जिसमें है उसको बोलेंगे उपनिषद बोलेंगे। और ये जो वेदा है इसको बोलेंगे श्रुति ग्रंथ, SRUTHI, श्रुति ग्रंथ। इससे बढ़कर कुछ नहीं है आज हमारे पास वैदिक नॉलेज, इससे बढ़कर कुछ नहीं है वेदा। इसके बाद जो दूसरे आते हैं जो पौराणिक स्टोरीज होते हैं उसको मेमोराइज करके किसी ने स्टोरी लिखा है, किसी ने उसको अपने ढंग से स्टोरी लिखा है, तो इसको बोलेंगे स्मृति ग्रंथ। स्मृति क्यों बोलेंगे, जो जो वैदिक नॉलेज उन्होंने पढ़ा है उसी का कुछ एक तालमेल बिठाकर एक स्टोरी बनाया, एक सिंबॉलिक वे से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश किया, उसको बोलेंगे। जितने सारे पौराणिक स्टोरीज है उसको बोलेंगे स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ।
उसमें मनु स्मृति भी आता है, यज्ञवल्क्य का स्मृति भी आता है, बाद में आपके पराशर स्मृति भी आता है, स्मृति ग्रंथ जो मेमोराइज करके लिखते हैं। और ये जो हमारे जो दो हिस्टोरिकल, जिसको हिस्ट्री बोलेंगे, उसको बोलेंगे, एक को बोलेंगे रामायण, एक को बोलेंगे महाभारत। लेकिन ये भी स्मृति ग्रंथ में आएगा क्योंकि इसके आदि कवि वाल्मीकि है और दूसरे के राइटर जो है वेद व्यास जी है। और फिर आता है सूत्रा। सूत्रा क्या है? विज्ञान भैरव तंत्रा जो हम कर रहे हैं वो सूत्रा है। हम पतंजलि योगा सूत्रा है, नारदा भक्ति सूत्रा है, ऐसे बहुत सारे सूत्रा है। इसको समझने के लिए आप समझ गए, ठीक है। अब जो है ना, एक वर्ड को आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है, अपने अंदर एकदम डाल देना है। इसको बोलेंगे, आप बोलेंगे प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय यानी कि 3, प्रस्थान त्रय। ये वर्ड को हमेशा आपको याद रखना है ताकि आप स्पिरिचुअली कभी कोई कुछ भी कोटेशन करे, कुछ भी करे, तो आपको देखना है प्रस्थान त्रय क्या है। 3 स्क्रिप्चर्स को बहुत महत्व दिया जाता है सारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स में, हिंदू फिलोसॉफिकल स्कूल्स में। वो है, सबसे पहला है उपनिषद, सेकंड है भगवत गीता, और थर्ड है ब्रह्म सूत्र। तो उपनिषद हो गया, श्रुति ग्रंथ हो गया, तो भगवत गीता हो गया, स्मृति ग्रंथ हो गया, और ये जो ब्रह्म सूत्र है उसको बोलेंगे न्याय ग्रंथ। वो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, तो उसको बोलेंगे न्याय ग्रंथ। उपनिषद, भगवत गीता, और तीसरा क्या है? ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म, BRAHMA, ब्रह्म सूत्र वो न्याय फिलोसॉफी है। भगवत गीता स्मृति ग्रंथ है, और उपनिषद जो है श्रुति ग्रंथ है। तो हाँ, ये जो मैंने बोला है प्रस्थान त्रय, हमेशा ये याद रखना कि जो भी ऑथोरिटी है स्कूल का, जो भी हिंदू धर्म की ऑथोरिटी है, वो यही 3 से। मैं नहीं बोल सकता कि अरे ये पौराणिक स्टोरी है तो ये एकदम एक्यूरेट है, नहीं, उसका सिंबोलिज्म होगा। उसको अगर अच्छी से समझ पाओगे तो अच्छी बात है, वरना ऑथेंटिक और एकदम जो साइंटिफिक, लॉजिकल, प्रैक्टिकल जो भी आप वर्ड डाल सकते हो, वो आपका है, क्या है? प्रस्थान त्रय। प्रस्थान त्रय, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रस्थान त्रय। ये 3 जो इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, सारे स्कूल ऑफ थॉट्स, जो भी जितने फिलोसॉफिकल स्कूल्स है, वो तीनों इसी को ऑथोरिटी मानते हैं। अब अगर पौराणिक स्टोरीज को देखो, रामायण महाभारत को देखो, या कोई भी ग्रंथ को, दूसरे कोई भी ग्रंथ को देखो, तो अभी हमने क्या कर दिया कि जो एक होता है ना, एक बहुत ही दिमागी तौर के लोग होते हैं जो बहुत सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, तो उनके लिए उपनिषद है। जो थोड़े से उतना ज्यादा सोचते नहीं है, मतलब जान के चलना नहीं चाहते, वो मान के चलना चाहते हैं, तो उनके लिए पौराणिक स्टोरीज है कि किसी भी तरह से उनको स्पिरिचुअल रास्ता में लाना है। इसका ये मतलब नहीं कि पौराणिक स्टोरीज महत्व नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर उसका सिंबोलिज्म हम अगर समझेंगे तो वो हमारे काम के, हमारे लाइफ में बहुत उपयोग होगा उसका, ठीक है। ये प्रस्थान त्रय, ये हमेशा आपको याद रखना है। अभी हम चलते हैं महाभारत की तरफ। महाभारत क्या है, ग्रंथ क्या है? मैंने जैसा बोला, इतिहास ग्रंथ बोलेंगे उसको, इतिहास बोलेंगे। बहुत लोगों का डिबेट है कि ये सिर्फ एक क्या होता है, महाकाव्य है। बहुत लोगों का डिबेट ये है कि ये सचमुच में घटा है। हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसको देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या उपयोग उसका आता है। महाभारत के जो सेंटर, जो टीचिंग है, वो है भगवत गीता। भगवत गीता। अब मैंने जो ये बोला उपनिषद और ये वेदा का क्यों नॉलेज मैंने आपको दिया, क्योंकि ये जो वैदिक, जो भी उपनिषद में जो भी नॉलेज है ना, वही भगवत गीता में। आप समझ पा रहे हो? जो इसेंस है 108 उपनिषद का, वही नॉलेज भगवत गीता में। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो जैसे कि उसमें एक दोहा भी है, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, कि जैसे अर्जुन कौन है और उपनिषद क्या है? गाय समान है, गौ माता के समान है, गाय समान है। ग्वाला कौन है? कृष्ण ग्वाला है। अर्जुन कौन है? बछड़ा है। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं?
दूध को दूहकर बछड़े को पिला रहे हैं। यानी कि जो इसेंस ऑफ उपनिषद है वो भगवत गीता के प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जब भगवत गीता पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण ने भी बार बार कम से कम 4 से 5 बार बोला है कि ये मेरा मत नहीं है, ये सांख्य योग बोलता है, ये मेरा मत नहीं है, योगा में ऐसा दिया है, ये मेरा मत नहीं है, सप्त ऋषियों ने ये कहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी चीज को? तो बार बार जब ये बोलने का मेन तात्पर्य क्या है कि हम क्या करते हैं, हम दुनियादारी में क्या करते हैं, किसी का भी नॉलेज हम ले लेते हैं और ऑथेंटिक हम देखते नहीं है कि वो प्रस्थान त्रय में से है या कहाँ से आया है, कौन सा सोर्स है, हम उस पर एक्ट करने लगते हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। ठीक है ना? तो आप हमेशा ये रखना, जब गीता पढ़ोगे आप, तो वहां पर कृष्ण ने 4 से 5 बार बोला है कि ये मेरा मत नहीं है, ये सांख्या, जैसा सेकंड चैप्टर ही सांख्या योग है, तो आप उसमें समझ जाओ। ठीक है, तो अभी महाभारत के एक मिस्टिक नंबर है, जैसे कि महाभारत जो है उसमें 18 चैप्टर है। ठीक है, उसमें 18 चैप्टर है और भगवत गीता में 18 चैप्टर है। ठीक है, और ये जो दोनों तरफ की जो लड़ाई हो रही थी, दोनों तरफ की जो लड़ाई हो रही थी, उसमें एक में था कि 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में 7 अक्षौणी सेना। 11 और 7 कितने हुए? फिर 18। 18। ठीक है, 18 हुए। ठीक है, आप अगर उनके काउंटिंग करोगे, उनके जो सोल्जर्स को, हाथी में कितने लोग थे, जो भी 23,000 ऐसा कुछ चिल्लर है, तो आप जब उसको भी काउंटिंग करोगे तो वो 18 में ही आएगा। सब कुछ यहाँ पर 18 18 18 18। तो अब इसका क्या मिस्टिक क्या नंबर है? क्योंकि मैं जब बार बार आपको बोलता हूँ अरे गुरु को पहचानना है, तो सेकंड चैप्टर का लास्ट 18 श्लोक को देखो। मैं बोलता हूँ, कितनी बार बोला मैंने, है ना? तो वहां पर क्या है कि ये जो उन्होंने बताया, स्थित प्रज्ञ जो हायर इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उसको हम कैसे पहचाने, तो भगवान ने 18 श्लोक में उसको समझाया है। ये उसका मिस्टिक नंबर का कनेक्शन है। ठीक है, अब जब आप उसको पढ़ोगे, अब यहाँ पर मैंने जैसा बोला कि कोई भी गुरु को आप जब सुन रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं कोई कि भगवा कपड़ा पहना है, लंबी दाढ़ी है, तो आपको वो स्पिरिचुअल नॉलेज ही दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम प्रस्थान त्रय में से नहीं सिखा रहे, तो वो कितना ऑथेंटिक है, कितने क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हैं, कितना आप ग्रैब कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप जब ये 18 श्लोक को पढ़ोगे, तो कोई भी गुरु को आप पहचान जाओगे। कोई भी गुरु को, आप जितने अपने इंडियन गुरु जेल में है, आप देखोगे कि अरे इसमें से 18 में से बहुत ही कम पॉइंट्स उनका मर्ज होता है। आप ऐसे बहुत सारे टीवी डिबेट में देखोगे कि पूछने वाला, जो क्वेश्चन पूछने वाला बड़ा शांत स्वभाव से क्वेश्चन पूछ रहा है और गुरुजी भड़क के बोल रहे हैं। ठीक है, गुरुजी भड़क के बोल रहे हैं, तो हमको समझ में आ जाता है अरे हम क्या सीख रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं। और यही 18 श्लोकों को जब आप देखोगे, आप अपने अंदर जब देखोगे, तो आप देखोगे कि 4 5 6 8 पॉइंट आप में ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। ठीक है, तो ये अपना कैलकुलेशन के लिए भी सही है कि मैं कहां तक प्रोग्रेस कर रहा हूं लाइफ में, मेरा बुद्धि कहां तक चल रहा है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर के लास्ट 18 श्लोक में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब भगवत गीता को हम सिंबॉलिकली देखते हैं, क्योंकि कितने लोगों का ये मानना है, बहुत सारे स्कूल्स का ये मानना है कि गीता पहले लिखा गया, फिर बाद में महाभारत लिखा गया। कितने लोगों का ये मानना है कि पहले महाभारत लिखा गया और फिर भी कुछ इनकम्प्लीट लगा तो उसमें गीता डाला गया। जो भी हो, हमारा मकसद ये है कि हमारे लाइफ में वो क्या परिवर्तन ला। तो मैं गीता का ये एक फोटो जो बहुत ही प्रचलित है, हमने हर गीता में लगभग यही देखा है, तो उसको मैं दिखाता हूँ। आप स्क्रीन देख पा रहे हो मेरा? अच्छा, ये फोटो तो हमारा कॉमन है ना? हमने हाँ। गीता में देखा। इस फोटो में बहुत सारा नॉलेज है। वो क्या है? ये जो रथ है वो हमारा बॉडी है। ये रथ क्या है? वो हमारा बॉडी है। और ये जो अर्जुन है वो हमारा सोल है। ठीक है,
और ये जो पंच इंद्रियां जो हमारी है, ये 5 घोड़े हैं। ये 5 घोड़े, 5 इंद्रियां, एक आंख है, एक नाक है, कान है, एक स्किन है, एक टंग है। ठीक है, 5 5 इंद्रियां हैं और 5 घोड़े हैं। कभी-कभी आप देखोगे कि अरे 4 घोड़े हैं, तो आप बोलोगे अरे रंजन तो उस दिन बोल रहा था 5 इंद्रियां हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि स्किन सब में कॉमन है, स्किन सब में कॉमन है। तो उस हिसाब से ये 5 इंद्रियों को प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ये 5 घोड़े बताए। और ये जो लगाम आप देख रहे हो कृष्ण जी के हाथ में, वो क्या है? वो हमारा मन है, वो हमारा मन है। ऐसे ही होता ना, घोड़ा अगर ये सोचो कि लेफ्ट साइड वाला घोड़ा लेफ्ट की तरफ दौड़ रहा है, तो इसका जो ये लगाम है वो भी खींच खींचता है उस तरफ। राइट की तरफ दौड़ रहा है तो राइट की तरफ खींचता है। और ये जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण जो है, वो हमारी बुद्धि है, हमारा इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट को अगर हमने हायर नॉलेज के साथ रखा, तो हमारा जो ये रथ है वो सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, सही जगह पहुंच जाएगा। इस फोटो को अच्छे से याद रखना, मैं और कुछ कुछ बताऊंगा इसमें। ठीक है, फोटो देख लिया आपने, समझ गए? 5 घोड़े हैं, 5 इंद्रियां हैं। जब 4 घोड़े होंगे तो आप समझ लेना कि स्किन सब में कॉमन है। आंख के अंदर भी स्किन है, कान के अंदर भी स्किन है, टंग के अंदर भी स्किन है। तो स्किन सब में कॉमन है। ठीक है ना? तो अब ये जो आप देखो कि जब अर्जुन और दुर्योधन उनके पास गए थे, कृष्ण जब सो रहे थे, तो दुर्योधन सर के पास बैठा और अर्जुन पैरों के पास बैठा। तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए? जब बोले कि हम युद्ध कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करें। तो कृष्ण ने पूछा कि मैं तो लड़ाई नहीं करूंगा, एक तरफ नारायणी सेना होगी, यानी मेरी सेना होगी, और एक तरफ मैं होऊंगा, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। आप दोनों में से क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने क्या बोला कि मुझे नारायणी सेना चाहिए, और अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे आप चाहिए। आप चाहिए यानी कि आपका मार्गदर्शन चाहिए। अब अगर ये घोड़े को देखोगे तो कृष्ण कहां पर बैठे हैं? अर्जुन के आगे बैठे हैं कि पीछे बैठे हैं? कहां पर बैठे? आगे बैठे हैं। आगे बैठे। इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑलरेडी सरेंडर है भगवान के प्रति। जब हम भगवान के प्रति सरेंडर हो जाएंगे, तो क्या होगा कि जो भी विपदा आने वाली है, जो भी विपदा आने वाली है, वो सबसे पहले भगवान के पास आएगी, भगवान रोकेंगे, फिर हम तक पहुंचाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? तो सरेंडर का यही मतलब है कि आपने सब कुछ नारायण पे या शिवा पे या माँ दुर्गा पे सब में सरेंडर कर दिया। अच्छा, अब ये जो मैंने उपनिषद का नॉलेज बोला, इसलिए क्या होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं ना कि अरे भगवत गीता है, कृष्ण का है, तो मैं क्यों पढ़ूं? मैं तो दुर्गा माँ को मानता हूं, मैं क्यों पढ़ूं? मैं तो शिव जी को मानता हूं। तो ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने ये वैदिक के उपनिषदों का बोला। चाहे वो कोई भी, आप किसी भी भगवान को मानते हो, उपनिषद किसी भगवान में भेदभाव नहीं करता, और गीता जो है वो कॉमन है सबके लिए। ठीक है, आप देखो, आप और इसका सेटल पॉइंट समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कौन है चैरियटर? कौन है? कृष्ण चैरियटर है, मतलब रथ के सारथी। आज के लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे उनको? रथ के सारथी को हम क्या बोलेंगे? ड्राइवर बोलेंगे। ठीक है ना, ड्राइवर बोलेंगे। और ड्राइवर का काम क्या होता है? ड्राइवर का काम क्या होता है कि मालिक के उतरने के बाद वो अपने गाड़ी को ले जाए, उसको अच्छे से सफाई वफाई करे। गाड़ी में पेट्रोल की कमी है, या क्या बोलता है, हवा की कमी है, या पानी की कमी है, वो सब देखे और दूसरे दिन फिर से गाड़ी को तैयार रखे, ताकि मालिक जा सके। एग्री विद दिस? ड्राइवर का यही काम होता है। तो अब हमारा जो बॉडी का जो क्या बोलते हैं, क्रिया चलती है, हमें जब रेस्ट मिलता है तो कौन देता है? तो प्रभु ही तो देते हैं। तो हमारे सारथी भी वही है, क्योंकि हमारे जो फंक्शनिंग हो रहा है बॉडी का, हमें जब रेस्ट की जरूरत है, पंच इंद्रियों को रेस्ट की जरूरत है, हमारे शरीर को रेस्ट की जरूरत है, हमारा जब हीलिंग प्रोसेस चलता है, वो सब किसकी कृपा से चल रही है? सब ऊपर वाले की कृपा से चल रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये और एक चीज आप इसमें याद रखना कि गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, ये लिख लेना वर्ड, ये हमेशा आपको याद रखना है।
कि हमारे वैदिक कल्चर में, हमारे हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा, गीता कौन सा वाला चुनना चाहिए उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब गुरु शिष्य परंपरा में अगर जो हमारे गुरु है, उनके गुरु को हम देखेंगे, उनके गुरु को देखेंगे, उनके गुरु को देखेंगे, उनके गुरु को देखेंगे, ऐसे देखते 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 जब जाएंगे ना, तो हमारा कनेक्शन कहाँ तक जाएगा? सप्त ऋषियों तक जाएगा, फिर ब्रह्मा जी तक जाएगा, फिर शिव जी तक जाएगा, नारायण तक जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कभी कोई गुरु नहीं होता जो बीच में कभी पॉपअप हो गया और उसने आपने उनका गीता पढ़ लिया और आपको लगा कि गीता बहुत अच्छे से आप समझ गए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं एक फर्स्ट चैप्टर का ही मैं एक बताऊंगा आपको। तो गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करने का फायदा क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर के पहले नंबर 20 नंबर के श्लोका में बताया गया कि अर्जुन इस तरह का रथ लेकर 5 घोड़े, श्वेत घोड़े मतलब सफेद कलर के घोड़े लेकर, रथ लेकर, उसके रथ के ऊपर किसका ध्वज है? वानर। वहां पर लिखा है वानर। अब किसी गुरु ने लिख दिया वानर यानी कि हनुमान, ठीक है। आप जब हनुमान लिख दिया तो अब उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। आप अगर दूसरे के आप देखोगे रथ को, भीम के रथ में, किसी के रथ में शेर है, किसी के रथ में कृष्ण जी के रथ में गरुड़ है, किसी के रथ में शंख है, किसी के रथ में गदा है, तो सबकी स्टोरीज अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। सबकी स्टोरीज अलग अलग हो जाएगी। अगर हनुमान है जहां पर क्लियरली वानर लिखा है, और महाभारत आप देखोगे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि वानर वानर उनके फ्लैग में था। तो अब हम जब उसको उसको अगर ऐसे पढ़ लेंगे तो फिर हमारा मतलब मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही हम अटक जाएंगे। फिर सोचेंगे कि जैसे बहुत सारे गुरुओं को मैंने देखा, प्रश्न फिर उसी के ऊपर आते हैं। अरे हनुमान जी कैसे प्रेजेंट हो गए ये वॉर में? वो कहाँ से आ गए? वो कैसे बैठे? इतने छोटे में आकार में कैसे बैठे? तो हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। और गुरु शिष्य परंपरा का महत्व आप तब समझ में आओगे जब मैं जैसा अद्वैत वेदांता को फॉलो करता हूँ। मेरे बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन जैसा हमारा स्कूल में होते थे ना, 8-10 टीचर होते थे 10th स्टैंडर्ड में, तो सब आके अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे, लेकिन मैं कभी कंफ्यूज नहीं था कि मैं 10th स्टैंडर्ड ही पढ़ रहा हूँ, मुझे पता था। तो उसी तरह से मैं जब अद्वैत वेदांता फॉलो कर रहा हूँ, तो कोई भी गुरु हो, अद्वैत वेदांता के अगर गुरु हो, तो मैं कभी कंफ्यूज नहीं रहूंगा, क्योंकि सबका जो थिंकिंग है, सबका जो एक्सप्लेनेशन है, वो सेम ही होगा, सिमिलर ही होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस क्या है। हमारा जो फ्लैग है, जो हम इसको तिरंगा बोलते हैं, ट्राई कलर है, लेकिन हम एक ही तिरंगा को लहराते हैं जब 26 जनवरी हो और 15 अगस्त हो। आप इस पे रिसर्च करना, या आपने कभी देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप देखना कि मिलिट्री वालों का, जो हमारा देश का मिलिट्री वालों का, उनका तिरंगा अलग होता है, नेवी वालों का तिरंगा अलग होता है, एयरफोर्स वालों का तिरंगा अलग होता है। देखा है किसी ने? नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। कल देख लेना कल देख लेना। अब जब मिलिट्री की बात कर रहे हैं, हमारा वॉर चल रहा है, तो मिलिट्री की बात जब कर रहे हैं तो मराठा रेजिमेंट का तिरंगा अलग होगा, राजपूत रेजिमेंट का तिरंगा अलग होगा, गुरखा रेजिमेंट का तिरंगा अलग होगा। ये सब किस लिए बोलो तो? ताकि हमें पता चले कि वहां पर कौन है राजपूत तिरंगा, राजपूत रेजिमेंट, यहाँ पर कौन है मराठा रेजिमेंट, यहाँ पर कौन है गुरखा रेजिमेंट, ठीक है। और उस जमाने में क्या होता था कि महारथी, जिसको बोलते थे, 10,000 लोगों के साथ लड़ाई कर सकता था। रथी होता था जो 1,000 लोगों के साथ लड़ाई करता था। अधिरथी होता था, फिर अर्धरथी होता था। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होते थे। तो उस तरीके से उन लोग अपना फ्लैग लगाते थे, ताकि क्या है कि एक महारथी सिर्फ एक महारथी के साथ ही लड़ेगा। आप समझ पाए इस चीज को? एक रथी के साथ ही लड़े, एक अर्धरथी के साथ ही लड़े, ठीक है। तो इस वजह से वो फ्लैग अलग अलग है। आप जब गीता के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ, यहाँ पर तो ऐसे ही है। क्योंकि अगर मैं स्टोरीज में चला गया, हनुमान जी महाभारत में रामायण को मिला दिया,
तो फिर तो मतलब गीता का सेकंड चैप्टर ही आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लॉजिकली ऐसे समझते हैं, और जो अद्वैत गुरु ने बताया मैं उसी चीज को बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या है कि हमको गीता क्यों मानना चाहिए? गीता को तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें, हमारे जीवन में तो कभी मेरे तो किसी चाचा के साथ तो मेरा प्रॉपर्टी किसी ने खाया नहीं, मैं क्यों लड़ाई करूं, मैं क्यों किसी से मतभेद करूं? अर्जुन का हुआ होगा 5,000 साल पहले, मेरा तो कुछ नहीं चल रहा है, मैं क्यों गीता पढ़ूं? ये जब मन में सवाल आता है, तब क्या होता है कि हमको पता चलता है कि फिलोसॉफिकल और सिंबॉलिक वे में, अब सबसे पहले और एक वर्ड को आप लिखिए कि श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। हमारे हिंदू धर्म में कभी कोई नहीं बोलता कि ब्लाइंड फेथली ये करो आप, ठीक है। पहले ध्यान से सुनो या ध्यान से पढ़ो, इसको बोलेंगे श्रवणम। ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान से सुन लिया, कोई भी डाउट हो, जो सुना है जो पढ़ा है, कोई भी डाउट है, उस पे मननम करो, मननम करो जब तक कि वो डाउट क्लियर नहीं हो। अगर किसी का प्रवचन सुन रहे हो तो उससे डाउट क्लियर कर लो, ऐसे ही मत रखो। जब श्रवणम कर लिया, सुन लिया या पढ़ लिया, फिर मननम कर लिया, यानी डीप थिंकिंग कर लिया, सारे डाउट्स क्लियर कर दिया, उसके बाद निधिध्यासनम करना है, यानी उसके बाद लाइफ में इंप्लीमेंट करना। इज इट क्लियर? तो तीसरा क्या बोले? निधिध्यासनम, नीति। NIDDHIDHYSAN, निधिध्यासन, ठीक है। जैसा बोलेंगे लिसनिंग, क्या बोलेंगे उसको, मनन, रिफ्लेक्टिंग, एंड बाद में फिर जो इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो हमको डायरेक्टली सब बस लिखा है गीता में तो मान लेना, नहीं। आपको दिया गया है, शास्त्रों का प्रमाण है कि श्रवणम करो, मननम करो, जो पॉइंट मुझे लगे मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है कि जिससे मेरा जीवन में सुधार आ सकता है, तो मुझे इम्प्लीमेंट करके उसको अपने लाइफ को चेंजेस करना। अब देखते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकली या सिंबॉलिकली ये क्या है, ये जो, क्योंकि मन में तो ऐसे सवाल, पता नहीं बचपन में आपके मन में ऐसा सवाल आया कि नहीं, 100 बच्चे, एक माँ के 100 बच्चे हैं तो कितनी साल की उसकी आयु होगी, कैसे होंगे, जुड़वे जुड़वे भी पैदा हुए होंगे तो 50 साल तक, कैसे कैसे वो हुआ होगा, ऐसे सब बहुत बहुत मन में सवाल मेरे तो आते थे। तभी तभी मेरे बहुत सारे क्लियर हुए, क्योंकि मैं उसको ढूंढता था, उस सवालों का जवाब को ढूंढता था। तो अभी अभी जो हम देखने जाएंगे इसको, जो फिलोसॉफिकल वे में और उसको सिंबॉलिक वे में जब हम भगवद गीता को देखने जाएंगे, तो अब क्या समझ में आता है कि ये जो कबीर का दोहा है, एक बहुत ही फेमस, क्या है वो दोहा, कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये सुना है? बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये सुना है कभी? ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने अंदर झांक के देखें, तो अपने अंदर ही बहुत सारे माइनस पॉइंट्स है, बहुत सारे नेगेटिव टेंडेंसीज है, जिसको हमको लड़कर निकालना है। तो और ऐसे 5 जो अच्छे पॉइंट्स है, जो हमारे मतलब डिवाइन क्वालिटीज है। ऐसा नहीं कि मैंने जैसा कहा ना कि आप अगर सेकेंड चैप्टर के 18 श्लोक को देखोगे, आप देखोगे 4, 5, 6 तो आपके अंदर भी अच्छे गुण होंगे, सिर्फ थोड़े से ही वर्कआउट करना। ऐसा नहीं है कि सब खराब होते हैं, कोई नहीं, सबके अंदर भगवान ने अच्छी क्वालिटी दी है, सब में अंदर थोड़े थोड़े से माइनस क्वालिटीज दी है। तो अब क्या है, ये अगर आप देखने जाओगे तो धृत राष्ट्रम, ये जो सिंबॉलिक नाम क्या है, धृत राष्ट्रम, यानी कि जो जो जबरदस्ती एक राष्ट्र को पकड़ा हुआ है। जैसे कि वो, अगर राजा, कभी अगर कोई हैंडीकैप राजा हो
तो उसको राजा बनाया नहीं जाता था पहले के जमाने में। आजकल तो मतलब आप क्रिमिनल हो तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको कि आप मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन उस समय का ऐसा नहीं होता था। उस समय क्या होता था कि आप किसी भी तरह से अगर कोई भी आप में नुक्स है, आप राजा नहीं बनते। वो कैसा था? वो मन से अंधा था, मन से अंधा था। और उसकी वाइफ जो थी, जो सोचो कि मन से अंधा कौन है, बाबा, ये जो लगाम है अपना, ये ऑलरेडी उसको पता ही नहीं है, उसको घोड़े में बांधा है कि कहाँ बांधा है उसको पता ही नहीं है। और जो इंटेलेक्ट है, जो कृष्ण है, उन्होंने भी सोचो कि गांधारी ने भी अपने आंखों पर पट्टी लगा दी। तो अगर मन तरह तरह की भावनाओं में बह रहा है और इंटेलेक्ट का जो हमारा काम है अच्छे और बुरे में डिफरेंस करना, अच्छे और बुरे में डिफरेंट करना, अगर उसने भी पट्टी बांध ली तो ऐसे आदमी के 100 बच्चे तो होंगे ही होंगे। ठीक है, 100 बच्चे होंगे ही होंगे। जैसा युधिष्ठिर, अगर युधिष्ठिर नाम को ही आप पढ़ोगे, जो युद्ध में स्थिर रहता है, स्थिर बुद्धि वाला, युद्धि स्थिर, यानी कि जो युद्ध में स्थिर बुद्धि के रहता है। उसको आपने देखा होगा कि अपने अगर महाभारत सीरियल भी देखा है तो हमेशा सहनशीलता के साथ बात करता था। और ये जो है दुर्योधन है जो एकदम एंग्जाइटी नेचर का है। और दुशासन, जिसका शासन अच्छा नहीं है, उसको बोलेंगे दुशासन। हमारे अंदर जो डिवाइन क्वालिटीज है, वो जब वो कैसे जाने कि अगर आप देखोगे कि महाभारत का युद्ध आमतौर पे हम बोला जाता है कि अर्जुन और दुर्योधन के बीच में लड़ा गया, जबकि भीम ने दुर्योधन को मारा, लेकिन असली लड़ाई कहां पर थी? युधिष्ठिर का और दुर्योधन का। कैसे? ये धर्म को संबोधित करता था और ये पूरी तरह से अधर्म। राइट? एग्री? ठीक है ना? ये पूरे तरह से धर्म को फॉलो करता था और ये अधर्म को फॉलो करता था। तो अभी अभी क्या है, हम में जो डिवाइन क्वालिटी वो क्या है? युधिष्ठिर का हम में जस्टिस, हमको हमेशा जस्टिस चाहिए, चाहे हमारे लिए हो, किसी और के लिए हो। युधिष्ठिर कौन था? जो युद्ध में स्थिर रहता था। हमारा भी बुद्धि कभी कभी स्थिर होता है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा बेचैनी में रहते हैं। हमेशा हमारा बुद्धि कभी कभी बहुत अच्छे स्थिरता में रहता है। और जो दूसरा जो उसका जो भाई था, कौन था? भीम, जिसको बोलेंगे करेज, यानी ताकत। हम में बहुत ताकत है। कभी कभी एक जो अबला नारी भी रानी लक्ष्मीबाई बन सकती है। राइट? बहुत ताकत होती है हम, लेकिन हम उसको कभी कभी उपयोग नहीं करते, है ना? हम कभी कभी उसको उपयोग नहीं करते। अब जो अर्जुन जो था, वो है डेडिकेशन। उसके पूरे लाइफ को देखो आप, उसके पूरे लाइफ को देखो, किस तरह से डेडिकेटेड होके हर युद्ध की महारत उसने हासिल की थी। ठीक है, तो डेडिकेशन हम में भी है, हम में भी बहुत डेडिकेशन है आज ही। लेकिन क्या होता है, हमारे अंदर डेडिकेशन है, हम अभी कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है आज आप क्लास ज्वाइन करना चाहते थे, अभी तो आप रेगुलर हो गए हो, तो अभी आपको मन भटकाएगा नहीं तो नया कभी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, आप डेडिकेटेड हो, सवेरे से सोच रहे हो ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। लेकिन बाद में क्या होगा? कौरव आप पे अटैक कर देंगे। कौरव कौन है? आपकी मनस्थिति। तो आप क्या होगा? डेडिकेटेड भूल जाओ। अब नकुल जो है, वो है लव को प्रतीक करता है। ये जब द्रौपदी ने उसको जो पंचाल नरेश को जब बताया था एक एक पति के बारे में गुण, तो उसमें बताया था कि नकुल से खूबसूरत कोई नहीं है। तो हमारे में भी अंदर खूबसूरती है। ये नहीं कि फिजिकली हाइट बॉडी की बात है, लेकिन हमारे अंदर जो इंटरनल ब्यूटी ब्यूटी है वो सब में है। नकुल जो है, और सहदेव जो है, वो है हमारी बुद्धि। हमें जो कभी कभी क्या होता है कि हमें पहले से पता चलता है कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, तरसों क्या होने वाला है, मैं ये एक्शन करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। लेकिन क्या होता है कि हम सोचते भी हैं कि हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन फिर क्या होता है कि आप सोच रहे हो और कौरव ने आपके अटैक कर दिया। ठीक है, आप फिर भटक गए। तो ये जो 5 डिवाइन क्वालिटीज हमको भगवान ने दी है, उसके सहारे से हमें ये 100 करोड़ों को मारना है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है?
सर वो आपने जो अर्जुन का बताया ना, उस टाइम आप वॉइस थोड़ा सा बराबर हाँ, नहीं आ रहा था, एक बार। डेडिकेशन डेडिकेशन डेडिकेशन, ठीक है ना, सर भीम का क्या बताया आपने? अर्जुन का है ना सर? करेज भीम का करेज सर? करेज, ताकत। और युधिष्ठिर का जस्टिस, नकुल का ब्यूटी लव, और सहदेव का इंटेलिजेंस। ठीक है, ये पांचों के सहारे से हमें क्या करना है, ये 100 कौरवों का वध करना है, ताकि हमारी डिवाइन क्वालिटी बढ़ सके। कुरुक्षेत्र मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र में यानी कि हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको जानने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमें ये युद्ध हमारे अंदर निरंतर चलते रहता है। आपने देखा होगा, आज का ही आप देख लो ना, अपने जीवन का आज का ही देख लो, कितने चीज में ऐसा लगा होगा अभी ये करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, ऐसा दिन भर चलते रहता है ना। हमारे अंदर निरंतर एक झगड़ा चलते ही रहता है। वो है हमारा मनोयुद्ध, जिसको भगवत गीता से आपको बाहर लग जाए। ठीक है, तो उस मनोयुद्ध को जीतने के लिए हमें भगवत गीता का सहारा की जरूरत है, क्योंकि वो एकदम ऑथेंटिक स्क्रिप्चर है, वैदिक नॉलेज है, और लॉजिकल प्रैक्टिकल है। आज के टाइम के लिए भी परफेक्ट है, आगे 100 साल के लिए भी परफेक्ट है, आगे हजारों साल के लिए भी ये परफेक्ट है, क्योंकि इमोशंस, अंदर के इमोशंस तो सेम ही रहने वाले हैं। तो किसी भी काल में, चाहे वो 5000 साल पहले बना था या आगे के कई साल के बाद बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता हमेशा काम की चीज है। अब बात आती है कि गीता में पढ़ूं कैसे। पहली चीज, मेरे पास बहुत टाइम नहीं होता है यार गीता पढ़ने के लिए। सेकंड चीज, मेरे बस की बात नहीं, और सब मुझे बोलते हैं कि बुढ़ापे में गीता पढ़ो, अभी से क्यों पढ़ रहे हो। किसी ने बोला बुढ़ापे में गीता पढ़ो, ठीक है ना। अभी थोड़ी गीता पढ़ने का टाइम है, अभी क्या गीता पढ़ रहे हो आप। एक्चुअली क्या है, बुढ़ापे में गीता पढ़ना वो एक समय के लिए सही था, क्योंकि जब वो वैदिक स्कूल में बच्चे जाते थे तब उपनिषद पढ़ते थे, भगवत गीता पढ़ते थे, और वैदिक नॉलेज लेते थे, तो बुढ़ापे में वो उनका रिवीजन होता था वापिस। हम तो वैदिक स्कूल गए ही नहीं, हम तो उपनिषद पढ़े ही नहीं, तो हम क्या रिवीजन क्या करेंगे, हम तो एबीसीडी से सीखना पड़ेगा। राइट, एग्री और डोंट एग्री, है ना। तो अभी जब भी आप गीता पढ़ोगे, जो मेरा मेरा अनुभव है, हमेशा ऐसा लगा, अरे यार अगर लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ रिग्रेट ना, ये अगर 10 साल पहले पढ़ लिया होता ना, तो जो खामखा के झमेले में पड़ा था, 15 दिन 20 दिन निकल जाते थे कि इमोशन के बारे में सोच के, वो ऐसी चुटकियों में खत्म हो जाती। ठीक है, तो अब इसको पढ़े कैसे, क्योंकि ये संस्कृत में है, संस्कृत आना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा हमारे भारत में ऐसा कोई भी काल नहीं हुआ जहां पर जन लोग जो है ना संस्कृत में बात करते, कभी भी नहीं। संस्कृत हमेशा से ब्राह्मण्स का लैंग्वेज रहा है। ब्राह्मण्स का मतलब, नॉट मैं भी जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, इसका मतलब नहीं कि हम लोग घर पे संस्कृत बात कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। ब्राह्मण का मतलब होता है जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो जो हायर स्टडीज करते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उनको ब्राह्मण बोला जाता है, बुद्धि के स्तर पर। तो उनका लैंग्वेज रहा है। जन जन लोगों का कभी भी लैंग्वेज संस्कृत रहा नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई गुरु या ब्राह्मण या कोई पंडित जी कुछ भी संस्कृत में एक दोहा सुना दे ना, तो सामने वाला ऐसा ही कर लेगा डायरेक्टली। ठीक है, वो कुछ बहुत हायर चीज। और कल आप जाके संस्कृत में 2 गालियां सीख लो और किसी को सुना दो, वो भी ऐसे करेगा, देखो आप। किसी को नॉलेज है ही नहीं संस्कृत की, आप समझे। तो अभी हमको क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करोगे तो आप एकदम परफेक्टली रहोगे। आपको क्या करना है कि पहला लाइन जो है, गीता का जो पहला लाइन है, वो संस्कृत में दिया गया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हार्डली फ्यू थाउजेंड या 1 2 5 लाख लोगों को पूरे इंडिया में संस्कृत बोल पाते होंगे, समझ पाते होंगे, मैं बोल रहा हूँ समझ भी पाते होंगे। तो हमको क्या करना है, वो संस्कृत के दोहे को मत जाओ, प्रोनाउंसिएशन में भी तकलीफ होगी, वहीं पे अटक जाओगे। आपको क्या करना है, संस्कृत के नीचे जो अनुवाद दिया है सिर्फ उसको पढ़ना, ठीक है।
उसको पढ़ोगे ना, देखो एक चैप्टर दस 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 करके पढ़ लो, ठीक है। अब क्या करो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर तक क्या करो, संस्कृत में लिखा है उसको छोड़ दो, पढ़ सकते हो तो पढ़ो, आता है तो बिल्कुल पढ़ो, हाँ, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, उसको पढ़ो, उसके नीचे का डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। तो डिस्क्रिप्शन जब पढ़ लोगे तो गीता का एक लैंग्वेज होता है, योगा शास्त्र का एक लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि आप विज्ञान भैरव तंत्रा पढ़ोगे या पतंजलि योगा सूत्र पढ़ोगे तो तुरंत समझ में नहीं आएगा, बट विथ टाइम यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और गीता सबसे इजी सब्जेक्ट है, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो पढ़ लो, और उसके साथ ये पढ़ लो। थर्ड चैप्टर के बाद आप इतने मास्टर हो जाओगे, फिर आपको डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, श्लोका मतलब जो संस्कृत में लिखा है उसके नीचे का बस वो पढ़ लो। आप थोड़ा सा मननम करो, श्रवणम करना है, मननम करना है, फिर निधिध्यासनम करना है। उसके बिना आगे बढ़ना नहीं, राइट। तो अभी मेरे पास टाइम तो होता नहीं, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, पढ़ूं कब? तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने मैंने 10-12 साल से मैंने क्या किया, पहले मेरे पास न्यूज़पेपर भी आता था, मैगजीन्स भी आता था, यहाँ वहाँ के कुछ पढ़ाई भी करता था। तो मैंने क्या कर दिया, एक दिन मैंने तय किया कि मैं जब भी पढ़ूंगा तो गीता और उपनिषद ही पढ़ूंगा। न्यूज़पेपर मैंने बंद कर दिया, मैगजीन्स मैंने बंद कर दिया, क्योंकि जितनी एनर्जी आप दे रहे हो उतनी ही दोगे। अगर पढ़ाई आप 2 घंटे कर रहे हो ना, तो आप मैगजीन पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर गीता पढ़ने का मन नहीं करेगा, राइट। एग्री कि डोंट एग्री, है ना। तो बेसिक जो न्यूज देखना है वो मैं ऑनलाइन जाता हूँ, खाली हमेशा तो वही होता है, करप्शन, रेप, मर्डर, डकैती, यही तो चीज होता है। तो आप हाईलाइट पढ़ लो, समझ आ जाएगा कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना। बाकी पढ़ना है, गीता को पढ़ना। अभी अगर मैं आपको एक अच्छा आंसर देता हूँ, आप है ना अगर स्ट्रॉबेरी या एवाकोडा की अगर खेती करते हैं तो एबीसी एक खाद है, उसको अगर आप डालोगे ना तो आपका ना जो 5 साल में जो खेती बनती है वो 3 साल में आपको फ्रूट देने लगेगी। इस आंसर का कोई महत्व है आपके जीवन में? आप स्ट्रॉबेरी की खेती करता है कोई? कोई करता है स्ट्रॉबेरी की खेती? कोई एवोकाडो करता है ना? या तो मैं बोलूंगा अगर ये चंद्रयान 3 जो गया ना, अगर उसमें एक मैंने बनाया था एक गैजेट, अगर वो डालते थे ना, वो डालते थे 1 हफ्ते पहले ही पहुंच जाता था, ठीक है। एबीसी नाम है उसका, मैंने नाम रखा नहीं, उसका नामकरण किया नहीं। अब इस आंसर का कोई महत्व है आपके जीवन में? कोई महत्व नहीं, ठीक है ना। तो हमें महत्व कब होता है, जब क्वेश्चन हमें पता होता है। क्वेश्चन बगैर जाने आंसर का कोई महत्व ही नहीं। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? सर ये तो सब एज ग्रुप के लिए है कि मतलब हमारे लिए, क्योंकि बच्चों को तो अपडेट रहना है पढ़ाई के लिए। नहीं 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 नहीं, वो तो मतलब देखो, वो पढ़ाई के लिए अपडेट करना है वो ठीक है, लेकिन हमारे जीवन की बात कर रहा हूं हम, जीवन। आप पढ़ाई अगर क्या बोलते हैं, बॉम्ब कैसे बनाते हैं, एटम बॉम्ब कैसे बनाते हैं, वो पढ़ने के लिए ठीक है, हम घर पे आके बनाते तो नहीं है ना। है ना। तो जब जब हमें क्वेश्चन मतलब मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें क्वेश्चन पता नहीं है तो उसका आंसर का कोई महत्व नहीं होता। तो उसी तरह से ये जो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, वो क्या करेगा, सारे कैरेक्टर को बिल्डअप करेगा, आपके सारे कैरेक्टर को बिल्डअप करेगा। अरे आपको लगेगा अरे अर्जुन अगर विषाद, पहला चैप्टर अर्जुन अर्जुन विषाद योग या अर्जुन डिजीज या जो भी नाम है उसका, तो अगर अर्जुन विषाद में है तो आप देखोगे कि मेरे ख्याल से फोर्थ फिफ्थ श्लोका से 9th 10th श्लोका तक दुर्योधन भी विषाद में है। दुर्योधन भी टेंशन में, उसके पास 11 अक्षौणी सेना है, लेकिन वो द्रोणाचार्य को जाके बोलता है कि अरे गुरुजी आप हो, लेकिन द्रोणाचार्य उसको कोई रिएक्शन नहीं देते। लेकिन जब अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन तो पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पूरा बोलने के बाद सेकंड चैप्टर 10 श्लोका तक बोलने के बाद 11 श्लोका में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेरा जो बोलने का ये तात्पर्य है कि आंसर भले ही आप 2 बार पढ़ो गीता में,
लेकिन क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना। क्या पूछ रहा है अर्जुन? अर्जुन पूछ क्या रहा है? अब जैसे छठा चैप्टर में अगर अर्जुन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण पाओ, तो अर्जुन बोलता है कि मन तो हवा के समान है, कभी इस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है। मन तो हवा की तरफ समान है, कभी इस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है। अब देखो तीसरी बार बोलो, मन तो हवा की तरह है, कभी इस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है। अब ये गहराई में घुस गया हमारे अंदर। अब इसका आंसर जब वो बोलते हैं तब वो और कैप्चर होगा। वो क्या बोलते हैं कि इसको पाया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास क्या है? प्रैक्टिस। और वैराग्य क्या है? डीअटैचमेंट। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी 700 श्लोका है, उसमें अगर देखने जाओगे तो क्या 574 श्लोकास में कृष्ण जी ने बोला है, 84 श्लोकास में अर्जुन ने बोला है, 41 श्लोका में संजय बोला है, एक श्लोका धृतराष्ट्र का है। ये सब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो जो मेनली 18 क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है, तो पूरे चैप्टर में आप देखोगे कि जब आपको कुछ क्वेश्चन की जरूरत है जिसका आंसर भगवान ने बोला है, उसको हमको इम्प्लीमेंट कब करना है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई शुभ समय मत देखो, जब लगे आपको आप उसको इम्प्लीमेंट करो। और जब हमारा जो क्या है, हमारा लाइफ ऐसा है ना, हम हिंदू कल्चर के लोग हैं, थोड़ा सा ब्लाइंड फेथ पे। आज ही मेरे मन में थॉट आ रहा था कि जो दही खा के जाना, मतलब कहीं पे निकलते हो तो दही खा के जाओगे तो काम होगा, हम उसको सोचते हैं कि वो स्पिरिचुअल है। वो जो एक्ट कर रहे हैं हम, वो स्पिरिचुअल एक्ट है। अब सोचो वेगन वाला तो बेचारा कभी उसका लक फेवर करेगा ही नहीं। जो वेगन बन गया है, जो दूध दही खाता नहीं है, या कोई लस्सी पी के जाएगा, तो उसका काम तो शॉर्ट होगा फिर, है ना? कितने दिए जलाना है, किस तरह मुंह करके सोना है, ये करना है कि वो करना। कल ही राखी था, तो ये देखा जा रहा था ना, मैंने बोला नहीं, मैं बांधूंगा तो इसी समय बांधूंगा, नहीं तो बांधूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा बचपन से यही नेचर है कि स्पिरिचुअल होना का मतलब ये नहीं है कि हम दही खा रहे हैं या कैंडल अपना दिया को कितना जला रहे हैं, यही फूल चाहिए, उसको हम स्पिरिचुअल मानते हैं। गीता को आप ब्लाइंडली मानो, सबसे अच्छा। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में सॉल्व हो जाएंगे। और इतने साल तक तो आपने बहुत सारे ब्लाइंड फेथ किए ही ना, अब उसको थोड़ा थोड़ा धीरे 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 छोड़ो। अभी और अगर इसको देखने जाओगे, आप जब वो जो फोटो को देखने जाओगे, तो वहां पर देखो, जब कृष्ण ने, जब अर्जुन ने अपना विषाद बताया कि मेरे अंदर इतना टेंशन आ रहा है, मेरे अंदर मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे बाल खड़े हो गए, मेरा मुंह सूख रहा है, मैं क्या करूं? तो भगवान ने कभी नहीं बोला कि देखो अर्जुन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कौरवों को इस तरफ बुलाते हैं, हम लोग उस तरफ से जाते हैं ताकि वास्तु हमारा अच्छा बन जाए। ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने। बोला? या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तुम है ना ARRJUN लिख लो नाम तुम्हारा, देखो जीत जाओगे, ऐसा तो नहीं बोला। या एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन के हिसाब से ये समय हमारा ठीक नहीं चल रहा है, हम लोग कल लड़ाई करेंगे, ऐसा भी नहीं बोला। तो ये सब है ना, ये सब चीजें है ना, आपके मन से हट जाए जब गीता पढ़ोगे। गीता पढ़ने के लिए आपको कौन कौन मना करेंगे, मैं बताता हूँ। अगर मैं आपको तावीज बेच रहा हूँ, मैं अगर वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मैं अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा गीता मत पढ़ो, महाभारत मत पढ़ो, क्योंकि महाभारत में युद्ध का ये है। आप क्यों भूल जाते हो कि रामायण में भी तो युद्ध है ना? महाभारत इसलिए पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता है क्योंकि वहां पर औरतों को फ्रीडम बहुत दिया है। हर एक कैरेक्टर को, औरत को फ्रीडम दिया है। जैसे रामायण में अगर देखोगे तो माँ सीता को क्या था कि अग्नि परीक्षा करनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने अग्नि परीक्षा किया, लेकिन राम को कभी नहीं बोला कि तुम भी अग्नि परीक्षा दो, तुम भी तो इतने दिन अकेले थे ना, कभी नहीं बोला। उन्होंने अग्नि परीक्षा दिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गंगा
गंगा ने जब शांतनु से शादी किया तो गंगा का शर्त क्या था कि मैं कुछ भी करूंगी, तुम मुझे पूछोगे, मैं चली जाऊंगी। ऐसा कौन आज की औरत बोलेगी? ठीक है, या कुंती का देख लो, या द्रौपदी का कैरेक्टर देख लो, कोई भी कैरेक्टर को देख लो, इतना फ्रीडम दिया है ताकि औरत औरत कहीं हाथ से ये ना हो जाए। उस वजह से सोच रहे होंगे पुराने जमाने के लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, तो उसके लिए वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी हम क्या करते हैं, हम देखो स्पिरिचुअल टॉक सुनते हैं और बाबा जी बोलेंगे कि सब मोह माया है, पैसा वैसा क्या है, कुछ नहीं है। आप बोलोगे बाबा जी बहुत सही बोल रहे हैं। अच्छा, मेरे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आप कितने हजार रुपया डोनेशन करो। आप बोलोगे ठीक है। आप ये क्यों भूल जाते हो कि वो पैसे कमाने के लिए मना कर रहा है, आप पैसे मांग भी रहा है। थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। ठीक है, अब जैसा अभी ओनम था, 2-3 दिन पहले था ना ओनम। ओनम ओनम में केरला में क्या करते हैं मालूम? किसकी पूजा करते हैं पता है आपको? वामन अवतार के साथ महाबली थे। महाबली जो थे ना, वो एक चिरंजीवी है। तो उनकी पूजा करते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने इस राष्ट्र का बहुत भला किया है। वो वैसा मान्यता है कि वो पाताल लोक में है, चिरंजीवी है। जैसे अपना हनुमान जी चिरंजीवी है, वेद व्यास जी चिरंजीवी है, परशुराम चिरंजीवी है। चिरंजीवी है ना, जिसकी आयु लंबी है। अब हम जब भी दान के लिए बात करेंगे ना, तो हम कर्ण कर्ण के जैसा दान करना चाहिए करके हम बोलते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, ये जो महाबली थे, वामन अवतार याद है ना? महाबली वामन अवतार पता है? वामन अवतार ने उनको दान मांगा था, तो क्या चाहिए? तो बोले कि मेरे को 3 कदम जमीन चाहिए। तो शुक्राचार्य बोले थे मत दो, ये विष्णु है, भगवान विष्णु है, ये तुमसे कोई छल कर रहे हैं, मत दो। बोले नहीं, कोई अगर मुझे मांग रहा है, कोई अगर मेरे शरण में आ रहा है, मुझे कुछ भी मांग रहा है, तो मैं तो दान करूंगा। ठीक है ना? तो अब वो देते हैं तो 2 पैर जमीन पे ही पूरा ब्रह्मांड कैप्चर कर देते हैं और 3rd पैर उनके सर पे रखते हैं। ठीक है ना? तो इसको बोला जाता है बलिदान, बलि का दान। तो अभी हमने उसको क्या कर दिया? बलिदान, बलिदान, बलिदान। अब समझ रहे हो? जानवरों को काटने लगे, ये सोचने लगे कि ये स्पिरिचुअल है। कि हम ये नहीं सोचते कि जो भगवान ने सबकी सृष्टि बनाई, एक एक कीड़े मकोड़ों की रक्षा करता है, वो कैसे खुश हो सकता है किसी मुर्गे के कटने पे या बकरे के कटने पे? आप समझ रहे हो? वो जो बलिदान है, उस वर्ड का अलग ही मतलब निकल गया। और कई सदियों से वैसा चल रहा है, तो लोगों ने उसको उसी तरह से उसको कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर हमेशा लॉजिकल रहो, प्रैक्टिकल रहो, सोचो, थोड़ा-सा मननम करो। मननम ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप सोचोगे भगवत गीता है, चलो मेरे लाइफ के लिए ये श्लोका मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, तो आज से ही करो, कल पर मत छोड़ो। ठीक है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? पूछ लो। क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना है, आंसर को 2 बार। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आंसर को भी पढ़ो 3 बार, लेकिन क्वेश्चन को समझो पहले कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। 4 वेदा, उपनिषद, जिसको वेदांता कहते हैं। उपनिषदों का निचोड़ जो है भगवत गीता है। भगवान कृष्ण ने ही बार-बार बोला है, 4 से 5 बार बोला है कि ये मेरा ज्ञान नहीं है, उपनिषदों का ज्ञान है, ये ब्रह्म ऋषि का ज्ञान है, ये सांख्या फिलोसफी का ज्ञान है, ये योगा फिलोसफी का ज्ञान है। ठीक है? और वहां पर और एक चीज देखने को आपको मिलेगा, कभी-कभी भगवान कृष्ण जो है, मथुरा वृंदावन वाले कृष्ण बनकर बातें करेंगे आपको। और कभी-कभी जो जो आप जो विराट रूप देखोगे, ये देखोगे, तो कभी-कभी वो विष्णु के अवतार यानी विष्णु बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। तो आपको तभी आप समझ जाओगे कि किस एंगल से वो बात कर रहे हैं। आप समझ जाओगे। यार मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ईज़ी सब्जेक्ट है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं। जहाँ डिफिकल्टी लगे, आप मुझे श्लोक का नंबर, चैप्टर नंबर दे देना। मैं आपको जितना लॉजिकल हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, उस हिसाब से समझा दूँगा।
ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? रितिका मैडम, मनोजा मैडम, शर्मिष्ठा मैडम, क्लियर है ना? सुरेश जी, समझ में आ गया? बाकी जो 3 वेदों का क्या काम था सर, वो मैं सुन नहीं पाई। जैसे ऋग्वेद, चतुर्वेद, सामवेद, हाँ, उनका चौथा मतलब चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद। हाँ, सारे वेदा के अंत में जो होता है उपनिषद होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऋग्वेदा में है, ठीक है? ऋग्वेदा में ही नहीं, तो सारे वेदा के जो अंत में है, जैसे हमारे यहाँ पर 108 उपनिषद है, लेकिन हमको जो 10 मुख्य उपनिषद भगवान आदि शंकराचार्य ने बताया, 10, कोई बोलता है 11, लेकिन उसमें से क्योंकि वो 10 को इसलिए गिनते हैं, वो 10 में से ही ज्यादा श्लोकास जो है वो भगवत गीता में है। आप कठोपनिषद पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा अरे मतलब गीता के बाद पढ़ोगे तो बोले अरे गीता में ये जो दिया वो यहाँ से लिफ्ट किया गया है, यहाँ से लिफ्ट किया गया, क्योंकि कृष्ण तो बोल रही था। तो ऋग्वेदा से हमें ऐतरेय उपनिषद मिला, 10 उपनिषद में से। यजुर्वेदा में से कृष्ण यजुर्वेदा में से तैतरीय उपनिषद, बाद में शुक्ल यजुर्वेदा में से ईशो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, अथर्व से मुंडका मांडुक्य प्रश्न उपनिषद। तो सारे वेदा के अंत में जो है उपनिषद बोलेंगे, उसको दूसरा नाम है वेदांता बोलेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऋग वेदा में, नहीं, सारे वेदा। सामवेद में से हमें मिला है चांदोग्य उपनिषद, वेरी गुड उपनिषद। सर कोई क्वेश्चन है मधु जी? ब्रह्मसूत्र जो था, इसके बारे में हाँ, चर्चा नहीं की। ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जब तक आप समझ लो कि मैंने तो पढ़ा है, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी अटेंड किया है। वो आप जैसे मालूम है आपने फिल्मों में एडल्ट सर्टिफिकेट होता है, एडल्ट सर्टिफिकेट होता है कि 18 साल की उम्र के बच्चों को ही देख सकते हैं फिल्म में, है ना? देखा है ना आपने एडल्ट सर्टिफिकेट? तो उसी तरह से कुछ एक स्क्रिप्चर्स को, जैसे अष्टवक्र गीता है, या फिर योगा वशिष्ठ है, या त्रिपुरा सुंदरी है, या ब्रह्म सूत्र है, तो ऐसे किताबों को एडल्ट किताब बोलते हैं। एडल्ट किताब इन द सेंस कि अगर आपने उसको पहले पढ़ लिया तो जितना भगवान पे विश्वास है वो भी हट जाएगा, क्योंकि उसकी जो डेप्थ है ना, उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत गहरा है। जब तक आप माया को नहीं समझ पाएंगे, जब तक सृष्टि के एक एक कण को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे एक उपनिषद में एक ही श्लोका है, उसको समझ जाओगे, जैसे कि ऐसा क्या है, प्रश्न ही पूछा है, ऐसा क्या है जिसे जानने के बाद मैं संसार के हर चीज को जान सकता हूं। ठीक है, ऐसा क्या है जिसे जानने के बाद मैं संसार के हर चीज को जान सकता हूं। तो उसका आंसर जब आप जाओगे, एनालाइज करोगे, समझोगे, तो आप सचमुच पूरे संसार को जान जाओगे। और वो सिस्टमेटिक स्टडी होता है। पहले भगवत गीता पढ़ा जाता है, फिर उपनिषद पढ़ा जाता है, और उपनिषद में अगर कोई डाउट्स है तो उसको क्लैरिफिकेशन, उसका जो लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग है वो ब्रह्मसूत्र में जाता ओके। तो ये जो सारा 18 चैप्टर और 18 होगा, सब कैलकुलेट करने से 18 आएगा, इसका क्या कुछ लॉजिक है? है। लॉजिक कुछ नहीं है, मैंने जैसा बताया ना कि जो सेकंड चैप्टर के 18 श्लोक है ना, और अर्जुन ने भी क्वेश्चन लगभग 18 ही पूछे, और उसमें भगवत गीता में 18 गुण बताए हैं अच्छे इंटेलेक्चुअल पर्सन। ठीक है, आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, मैंने जैसा बार बार बोलता हूँ ना कि अरे सेकंड चैप्टर के लास्ट 18 श्लोकों को पढ़ो, समझ जाओगे कि गुरु कैसा होता है। ऐसे नहीं कि किसी को भी देखते हो तो गुरु बना लो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्योंकि हम अगर एनालाइज नहीं करेंगे, हम अगर उसको, जैसे भगवान कृष्ण ने भी अगर बोला है कि ये मेरा ज्ञान नहीं है,
तो ऐसा कोई राह चलता हुआ आदमी खाली मतलब दाढ़ी बढ़ा के रखा है तो हम उसको स्पिरिचुअल नहीं समझ सकते, समझ रहे हो? तो उसको गुरु शिष्य परंपरा और उसको ये समझना चाहिए। और ये 18 श्लोकों को आप जब पढ़ोगे, आप जब सेकंड चैप्टर में आओगे तो 54 नंबर पे पूछा है कि स्थित प्रज्ञ का निशानी क्या है, वो चलता कैसा है, वो बैठता कैसा है, वो बातें कैसा करता है। जब ये सवाल पूछते हैं तो कृष्ण 18 श्लोक में ही उसके डिस्क्रिप्शन देते हैं कि उसका इंद्रियों पे अच्छे कंट्रोल है, जैसे टॉर्टाइस का कंट्रोल होता है, वो कोई चीज को देखकर ये नहीं होता, जिस तरह से टॉर्टाइस समझ जाता है कि मुझे यहाँ पर नुकसान होने वाला है तो अपने इंद्रियों को अंदर कैसे कर लेता है ना, हाथ पैर को। तो उसी तरह से जो ज्ञानी पुरुष होता है वो समझता, जैसा मैंने उस दिन बताया था, जो आपका जो बलि राम जी ने जो मारा, लस्ट एंगर ग्रीड, राम जी ने जो छुपकर मारा था, मैंने बताया था ना उस दिन जो डिस्क्रिप्शन। हाँ, बाली। तो अब क्या है कि वो वहां पर क्या है, अगर उस स्थिति में आ गया कि मैं पहले शराब पीता था लेकिन अभी मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ, तो मुझे अगर वो सिचुएशन में आ गया हूँ, मैं सब लोग बैठ के पी रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने इंद्रियों को दबा के टॉर्टाइस की तरह अंदर ले लेना चाहिए। तब मैं मतलब मैं बुद्धिमान हूँ। अच्छा। समझे? तो अपने इंद्रियों को जब आप कंट्रोल में रख लोगे तो आपका जो लगाम है वो परफेक्ट रहेगा, आपकी घोड़ा गाड़ी मस्त चलेगी सीधा। और इंद्रियां क्योंकि भौतिक जगत है और भौतिक चीजें हैं। अब देखो, आप जिस घर में भी बैठे हो ना, नीचे कोई अलग सी आवाज आएगी ना, आपने आप ये कान खींचेगा, पूरा रथ आपका जाएगा साथ में। अरे क्या हो रहा है, क्या आवाज आ रही है? या किचन में कोई अलग सा खुशबू आया ना तो भाग के जाओगे, क्या बना रहे हो मम्मी, है ना? एक घोड़ा ने खींचे कि पूरा रथ गया साथ में, है ना? तो उस तरीके से समझ, जैसा मालूम है सत्व रजस और तमस, उसको हमने क्या कर दिया है, उसको हमने कलर दे दिया ताकि व्हाइट कलर सत्व का हो, रजस का जो है लाल हो, और तमस का जो है ब्लैक। ये सिर्फ समझने के लिए, वरना ब्लैक भी मंदिरों में यूज होता है, व्हाइट तो होता ही होता है और रेड भी होता है, ठीक है ना? ये समझने के लिए। सत्व मतलब व्हाइट, रजस मतलब रेड, तमस मतलब ब्लैक। तो उसी तरह से हमें अपने अंदर के इमोशंस को समझने के लिए बाहर के दुर्योधन को, दुशासन को, भीष्म को देखना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो? जब आप अंदर के इमोशंस को नहीं समझ पा रहे तो बाहर देखो, बाहर के समझ गए तो अंदर देखो, राइट? तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। और इस ये तो लाइफ लॉन्ग कोर्स है, लेकिन इसका हम अच्छा काम एक्चुअली करते क्यों है, बताओ ना? हम धर्म को फॉलो क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि हमारा नेक्स्ट बर्थ अच्छा हो, अच्छे परिवार में हम जन्म ले, क्यों करना चाहते हैं? रीबर्थ ना हो इसीलिए ना। लेकिन वो तो पोस्टपोन हो गया ना। आपको पता भी, देखो क्या है, जो गीता में 90-95% चीजें लॉजिकली प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो, आप अनुभव कर सकते हो। 5% ऐसी चीजें जो पितृलोक के बारे में कहा गया है, ब्रह्मलोक के बारे में कहा गया, हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना? हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते पितृलोक होता है या नहीं होता है, ब्रह्मलोक होता है या नहीं होता है, बस जस्ट लिखा है तो हम उसको समझ सकते हैं। तो अब अगर हम सोचते हैं कि धर्म करने से या अच्छा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से हमारा रीबर्थ नहीं होगा, तो हम तो पोस्टपोन कर रहे हैं। अभी हमारा प्रेजेंट सिचुएशन हम क्या कर रहे हैं? हमें अभी मुक्ति चाहिए। मोक्ष, मुक्ति, वो बाहर की बात छोड़ दो, वो मिलेगा नहीं मिलेगा गॉड नोस। अभी मैं जिस परेशानी से हूं उससे मुझे मुक्ति चाहिए। हाँ, अभी तो हमको सिर्फ आनंद चाहिए ना, हमें तो मुक्ति के यहाँ जाना थोड़ी ना है, हम तो रहना चाहेंगे ना लंबा टाइम नहीं यहाँ। नहीं 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 नहीं, वो आप समझे नहीं। वो मैं आनंद देह देह को मुक्ति नहीं बोल रहा हूं मैं हाँ। जीवन मुक्ता बोल रहा हूँ। जैसे कोई भी परेशानी हो, आपको आनंद ही तो चाहिए। आप तो
हमेशा आपका तो स्वरूप है सच्चित आनंद, लेकिन फिर अभी आप मैं पूछूंगा कि पिछले एक हफ्ते में बताओ कितने सारे आनंद के सिचुएशन हुए, तो आप परेशानी के सिचुएशन बताओ। तो परेशानी से हमें मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? यस परेशानी से मुक्ति मिलेगी तभी तो आनंद का अनुभव होगा ना। जो डेली लाइफ का परेशानी है। परेशानी तो मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हमको ठीक है वो दुनिया से मरने के बाद क्या होगा वो हम नहीं जानते, कोई बोल भी नहीं सकता, सिर्फ नारायण ही जानते हैं या शिवा जानते हैं। लेकिन अब भी हमें क्या चाहिए? अभी भी हमें मुक्ति चाहिए। हमें मुक्ति हमारे परेशानी से चाहिए, हमारे जो दिल धड़कता है या डर से हमें मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जी, हाँ, बस वही वही मुक्ति है। तो हम धर्म का काम क्यों करते हैं? हम ये स्क्रिप्चर्स क्यों पढ़ेंगे? दूसरे जन्म का हमको क्या पता है यार, कब कब क्या होने वाला हमको क्या पता ही नहीं, होगा हम मालूम नहीं। वेरीफाई कर नहीं सकते, हम वेरीफाई कर ही नहीं सकते ना उसको। बस, लेकिन हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आज आपने गीता के पॉइंट्स डाले और हफ्ते भर के बाद देखो, अरे मैं मुक्त मुक्त हो गया इस डर से, है ना? उसके लिए मरने की थोड़ी जरूरत है। बस, जिंदा रह के मुक्त हो सकते, उसको इसीलिए मुझे उसको जीवन नहीं, मुक्ता अभी तक बोलते हैं। तो सर यही समझते थे कि मोक्ष का मतलब है कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा। नहीं, मुझे जीते जी मोक्ष चाहिए, जीते जी, और अभी के अभी, राइट नाउ राइट हियर, राइट नाउ राइट हियर, तभी तभी तो मतलब है। कोई भी चीज, कोई भी चीज, मैं अगर परेशान हूं तो मैं अगर लाइफ को एनालाइज करता हूँ और समझ जाता हूँ, अपनी बुद्धि से मैं तय कर लेता हूँ कि मुझे ये करना है, तो मेरा वो परेशानी निकल जाता है, मैं मोक्ष हो गया, मुझे मुक्ति मिल गई मुझे उस परेशानी से। क्योंकि जो 3 तरह की जो पीड़ा है वो आपके लाइफ में निरंतर आने वाले हैं, कोई नहीं है ऐसा, अवतार को भी आते हैं। अगर कृष्ण की लाइफ को ही देखोगे, जेल में पैदा होना, बारिश का होना, कितना कॉम्प्लिकेटेड था उनकी लाइफ। हम तो, हमारा तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, है ना? तो लेकिन हमको क्या करना है? हमको हमारे परेशानी से मुक्त चाहिए, ताकि हम जो हमारा जो स्वरूप है सत्य चित्त आनंद का, उस स्वरूप को पहचान सके। आप सेकंड चैप्टर जब पढ़ोगे, जब आप आत्मा को समझ पाओगे, तो क्या होगा? आत्मा को समझ पाने से क्या होगा कि एक तो आप सचमुच एक अलग लेवल पे फील करोगे, और सेकेंडली कोई आपको बोल देगा अरे उसके अंदर आत्मा चले गया, उसके अंदर आत्मा आ जाता है, उसके अंदर देवी माँ आ जाती है, तो वो सब चीजों से मुक्त हो जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये कुछ होता नहीं है ऐसा। एक दिन हम समझते हैं, आत्मा को समझने की कोशिश करके, जीवात्मा को और आत्मा को जिसको बोलते हैं, सेकंड चैप्टर गीता का सार बोलते हैं। मतलब हर चीज गीता का जो सेकंड चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना, एक एक श्लोक को बार बार पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करो, उसको मननम कर। और ये मैं गारंटी के साथ आपको लिख के दे सकता हूँ, आपने इम्प्लीमेंट किया, 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपके लाइफ में परिवर्तन आना ही आना। इम्प्लीमेंट, कितना इम्प्लीमेंट करेगा? खाली इम्प्लीमेंट का क्या हो जाता हूँ मैं, हम क्यों नहीं, मैं इतने लोगों को स्टडी कर रहा हूँ ना, मैं तो इतना स्टडी करते रहता हूँ ना साइकोलॉजिकली माइंड में। मैंने किसी को क्या बोलता हूँ, ऐसा मैं देखता हूँ कि उनको पता है कि बस ये मुझे ग्रैब करना है और मेरी खुशी शुरू होने वाली है यहाँ से, लेकिन उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इसको पकड़ के ग्रैब कर ले, वो चाहता ही नहीं, और फिर बोलेगा कि मैं दुखी हूँ। क्यों होता है मालूम है? क्यों होता है वो मालूम? हमारी जो आदत हो गई है ना, आप अगर आज का दिन देख लो, कल का देख लो, परसों का देख लो, तरसों का देख लो, सब लोग देख लो, क्या किया है? सेम चीजों को हमने रिपीट किया है। लगभग बहुत सारे काम को, 80% काम को रिपीट किया है, एग्री डोंट एग्री, है? और उसमें हमारा कंफर्ट जोन हो गया, इसीलिए तो लोग 2-2 महीने तक दुखी क्यों रह पाते? क्योंकि दुख में भी हमें कंफर्ट मिलने लग जाता है। और कभी कभी तो मैंने ऐसे कैरेक्टर्स को भी देखा है, वो अपने आप को बेचारा बताने के लिए कितनी स्टोरीज बताते हैं, मैं बेचारा हूं, मैं बेचारी हूं।
4 महीने से तुम परेशान हो यार। हाथ में दर्द होता है तो हम मतलब कोई ना कोई पेन बाम लगाते हैं, इसको क्यों नहीं निकाल रहे हो? समझे? तो वो क्यों होता है कि हमारा कंफर्ट जोन हो गया उसमें। ये बहुत सीक्रेट चीज है, आपको पता सब कुछ है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते उसको। आप खुश हो, ये यही तो हमारे बॉडी का जो तामसिक गुण है ना, उसकी खासियत है। आप दुखी भी हो ना, थोड़े दिन के बाद वो दुख की आदत हो जाती है। देन यू आर कंफर्टेबल विद दैट दुख ऑल्सो, है ना? चलना ठीक है। तो उसमें परिवर्तन लाना है, उसमें अगर जोश में लाना है, तो आपको वो थोड़ा उसको तोड़ना पड़ेगा। उस जो निरंतर वही काम कर रहे हो, मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बताता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं रेगुलरली अगर कर रहा हूँ, अगर मुझे कल कुछ इम्प्लीमेंट करना है गीता का या उपनिषदों का, मैंने अगर इम्प्लीमेंट करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, कल का दिन मैं क्या करूंगा, फोन भी बंद कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। तो जो रोज कर रहा हूँ उसमें से बहुत सारे काम को मैं नहीं करूंगा, तो मुझे टाइम मिल गया, और वो जो मैं रेगुलर काम कर रहा था उसका ब्रेक लग गया। अब ये नए काम को इंट्रोड्यूस करते हुए, पहली बार में सक्सेस नहीं होगा, दूसरी बार में सक्सेस नहीं होगा, तीसरी बार में सक्सेस, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे उसका, तो हमारी ये आदत हो गई है, दुखी रहने की आदत हो गई है। हर कोई चाहता है सुख में रहना है, हर कोई चाहता है शांति में रहना है, लेकिन कोशिश तो करना ही पड़ेगा ना। अभी अगर सोचो, हमारे लाइफ में ये 3 तरह के दुख है ही नहीं, ठीक है? ये 3 तरह के दुख है ही नहीं। हम मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सब कुछ मस्त चल रहा है, काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो चंद्रयान 3 भेजेगा कौन? सब तो खुश है ना। ये जो निरंतर जो हमारा जो स्ट्रगल चालू है, वो नया चीज को हासिल करने में, नया ज्ञान को हासिल करने में। नहीं तो जिंदगी रुक जाएगी, बिना परेशानी की जिंदगी रुक जाएगी। तो इसलिए मालूम है ना, वो कुंती कुंती को जब कृष्ण ने पूछा कि बुआ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो बोलता है मुझे दुख दे, है ना, मुझे दुख दे, तो मैं दुख में तुझे याद कर पाऊंगा, सुख मिलेगा तो मैं भूल जाऊंगा। समझ रहे हो? तो ये चीज अच्छा, गीता की इज्जत कैसे की जाए, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गीता को रिस्पेक्ट हम कैसे करें, उसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, कल एक अच्छा लाल कलर का मखमली कपड़ा लाओ, उसको लपेटो, मंदिर में रखो, रोज सवेरे उठ के अगरबत्ती दिया करो, है ना? तो सबसे ज्यादा इज्जत गीता की वहां पे होती है। तो गीता का महत्व देखो देखो, अगर आप देखने जाओगे तो इसकी कीमत क्या होगी, 500 रुपये होगी, 500 600। और ऐसे ऐसे बुक्स है जो 1000 2000 के भी बुक्स है, क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज वो बुक ज्यादा महंगा है, ज्यादा क्वालिटी में अच्छा है, लेकिन इसके अंदर 600 करोड़ का नॉलेज। आप समझ में आए? तो गीता को करना क्या है, आपको कॉफी टेबल बुक बनाना है। गीता को कॉफी टेबल बुक जो एकदम एकदम आसानी से आपको मिल जाए, ये नहीं कि उसको ढूंढना पड़े, उसको कहाँ रखा है, अभी नहीं, अभी मैं नहा के पढ़ूंगा, अभी मैं ये छू नहीं सकती, अभी मैं ये छू नहीं सकता, सूतक चालू है, हमारे घर पे वंश में कोई मर गया है तो सूतक चालू। मेरा बचपन से पता नहीं कैसा था, मैं शायद मैं भगवत गीता के साथ ही जी रहा था, क्योंकि मैंने क्या किया था, हमारा वंशज में भी बहुत बड़े मतलब बड़ा वंश है, तो कोई मर जाता है तो सूतक बोलते हैं ना, सूतक 12 दिन 13 दिन तक आप मंदिर नहीं जा सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। मेरा हमेशा मम्मी पापा के साथ इस बात में झगड़ा, बोले 2 4 मिलके तो अच्छे गुण है, जपा करने का, ये करने का, वो मैं क्यों छोड़ूं? मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं 5 राउंड करता था, मतलब रेगुलरली स्कूल के समय से मैं 5 राउंड करता था, कभी 3 किया, फिर बाद में 5 किया। और मैं क्या करता था, जो छठा राउंड है
जो मर गया है उसकी आत्मा के लिए करता था। आप समझ रहे हो? लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ा नहीं। अच्छा, भगवत गीता में सूतक के बारे में भी दिया नहीं है, कौन सा समय के बारे में नहीं दिया है कि इस समय ही तुम्हें मुझे करना है, गीता पढ़ने के लिए तुम्हें नहाना जरूरी है। उसको गीता चाहे अर्जुन को पूछा भी नहीं, आज नहा के आए, गीता सुनाने वाला हूं मैं, ऐसा भी नहीं पूछा। आप समझ रहे हो? तो वो आप भगवान तभी खुश होंगे, भगवान तभी खुश होंगे जब आपने उनकी बात को कहना माना। और क्यों क्यों गीता के लास्ट चैप्टर में दिया है कि आप मेरे ये चर्चा के बारे में जब किसी को बोलोगे तो आप उसको पुण्य बोलो, या मैं वो मेरे लिए, वो बंदा मेरे लिए बड़ा प्रिय है, क्यों बोलो? तो उन्होंने सिर्फ अर्जुन को दिया, उन्होंने सिर्फ उपदेश अर्जुन को दिया। और आप जब दोगे किसी को उपदेश तो कितने सारे अर्जुन को दोगे आप? समझ पा रहे हो इस चीज को? समझ पा रहे हो कि नहीं? अब कितने सारे अर्जुनों का जो माइंड में उनकी ये चल रही है उसको दूर कर पाओगे आप? तो इसमें क्या करो कि 2 4 5 10 श्लोकास को याद कर लो, समझ लो। जब कभी, अभी जैसे कल राखी का त्योहार था, 4 लोग मिले, फैमिली मेंबर्स मिले, कोई कोई सुख की बात बताता है, फिर थोड़ी देर के बाद दुख की बात बताता है। जब दुखी है तो उसको बोल दो, देखो ऐसा गीता में लिखा है, तुमने उसका ऑपोजिट किया इसलिए दुख हो रहा है। तो वो समझ जाएगा, तुरंत समझ जाएगा, और अगली बार क्या करेगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा इसमें। राइट? और जो भी जब भी इम्प्लीमेंट करना है, ये याद रखना कि आपको आपके जो 100 कौरव है वो करने नहीं देंगे, करने देंगे ही नहीं। आप आगे के 16 या 17 चैप्टर में आप देखोगे देवी गुण और आसुरी गुण बताया गया है। आप जब देखोगे, अरे कुछ एक चीज में तो देवी गुण है मुझ में, कुछ एक चीज में आसुरी गुण भी है मुझ में, तो अब उससे मैं कैसे राहत पाऊं, उससे मैं कैसे करूं, क्या प्रैक्टिस करूं कि मेरे में देवी गुण ज्यादा है। ठीक है ना? तो देवी गुण जब ज्यादा आता है तब आप खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा पुराना साइकिल चालू है ना, उसको रोकना बहुत जरूरी है। नहीं तो संसार ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। और हम सोचेंगे कि आज क्या शुक्रवार है, मंडे से मैं गीता पढ़ना शुरू कर दूंगा, मंडे पक्का। वो मंडे कभी नहीं आएगा। अभी रखने के बाद एक श्लोका पढ़ लो, ऐप ऐप है, ये जो पीडीएफ फाइल है, बुक है, इसमें आप पढ़ते हो। आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते हो, पढ़ते हो, तो एक काम करना, जो संस्था का गुरु शिष्य परंपरा का देख लिया, पढ़ने के बाद उसकी जो भी कीमत है ना, वो संस्था को डोनेट करते हैं, ताकि वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। और ये बृहदारण्यक का उपनिषद में दिया गया है कि अगर हम स्पिरिचुअल नॉलेज को बिना दान के सुनते हैं तो राइट टाइम पे वो याद नहीं रहता है। ठीक है? तो जो भी उसकी कीमत है, मैं नहीं बोलूंगा एक्स्ट्रा देने के लिए। मैंने मुझे जब ये पता चला, बृहदारण्यक को उपनिषद में पढ़ा, तो मैंने कहीं पे 3,000, कहीं पे 5,000, जहां पे बुक्स डाउनलोड किए थे, मैंने उनको डोनेट कर दिए। तो जो भी गीता को आप डोनेट मतलब पढ़ना चाहोगे, अगर डाउनलोड करके पढ़ रहे हो तो वो करो, नहीं तो किताब खरीद लो। और क्योंकि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है तो वैसे ही चलेंगे ना, हमारे डोनेशंस की वजह से ही चलेंगे। होप दिस इज क्लियर। ठीक है ना शर्मिष्ठा मैडम? समझ में आ गया? तो अभी हमको थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनना है, ना कि सिर्फ शक्कर गुड़ खाना है, ना कि दिए देखना है। वो सब कर लिया ना, हमने कर लिया ना, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है देख रहे हो ना। परेशानी तो वही है ना, परेशानी तो वही है ना। इसके लिए थोड़ा सा, अच्छा वो कर्म कांड में है, आप अगर वेदा को पूरा पढ़ोगे, सोचो अभी वेदांता में वो चैप्टर पढ़ लिया ना पहले। पूजा पाठ तो हमने बचपन से किया है ना, इधर हाथ जोड़ो हमने जोड़ दिया, इधर हाथ जोड़ो इधर जोड़ दिया। तो मम्मी पापा पैसा देते थे, जाओ डोनेशन बॉक्स में डाल दो, जो डोनेशन बॉक्स में डाल दिया, वो सब कर्म कांड कर लिए।
अब क्या करना है? अब हमको करना है प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट। अच्छा, इसमें 4 योग बताए। 4 योग कौन सा बताए? एक तो है ज्ञान योग, एक है भक्ति योग, एक है कर्म योग और एक है राजयोग, जिसको हम ध्यान योग। अभी हम देखते हैं, अभी जैसे भक्ति योग वाले क्या बोलेंगे कि आप भक्ति में लगे रहो। कृष्ण का मकसद क्या था गीता पढ़ाने का? कि आप भक्तिमय बन जाओ, आप भक्त बन जाओ। ज्ञान वाले क्या बोलेंगे? जैसे मैं, मेरे जैसे लोग हैं, वो बोलेंगे नहीं, फिलोसॉफिकल मीनिंग देखेंगे, सिंबॉलिक मीनिंग देखेंगे, वो इम्प्लीमेंट करने बोलेंगे और लाइफ को चेंज करने। ध्यान योग के लोग बोलेंगे आप ध्यान करो, प्रैक्टिस करो। कर्म के क्या बोलेंगे? सब करो लेकिन कर्म करो। ठीक है ना? अभी सबका अपना अपना इंडिविजुअल थिंकिंग है। हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। अब सोचिए कि शाम का वक्त है, जब सूरज और मतलब सूरज ढल रहा है और चांद आने वाला है। एकदम होता है ना डाउन पीरियड जो होता है ना, थोड़ा अंधेरा होता है, थोड़ा उजाला होता है ना? ऐसा देख हम लोग रोज देखते हैं ना शाम के वक्त, जब थोड़ा अंधेरा उजाला होता है, जब हम धूप बत्ती करते हैं, भगवान को दिखाते हैं। अब समझो कि उस समय आप खाट के ऊपर बैठे हो, अपने कॉट के ऊपर या अपने वरांडा में बैठे हो, और थोड़ा सा दूर पे एक छोटा सा इतना बड़ा रस्सी गिरा हुआ है, और ऐसे शेप में, जिगजैग शेप। ठीक है? सुन रहे हो सुरेश जी? सुन रहे हो मधुर जी? हाँ, सुन पा रहे हो ना? रस्सी गिरा हुआ है और आपने देखा क्लियरिटी नहीं है, लाइट बंद है, जितनी लाइट है बाहर की लाइट है। आपको लग रहा है कि क्या लग रहा है आपको? साफ है। ठीक है? अब एक बात बताओ, आप खाट के ऊपर बैठे हो, आप उसको देख रहे हो, आपको लग भी रहा है साफ है, आपको मन में डर भी है। अब अगर आपने वहां पर पूजा पाठ किया, मंत्र श्लोका पढ़े, अगरबत्ती किया, तो आपको लगता है ये सांप भागेगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? कोई बोलो ना। सांप है ही नहीं तो कहाँ भागेगा? नहीं, लेकिन आपको लग रहा है ना, हाँ, आपके मन में डर भी है और सांप दिख भी रहा है ना? वो भागेगा नहीं, है ना? वो हाँ, भागेगा नहीं। अगर आपने फिर बोला कि चलो अभी सांप जब जाए जाए, मैं आधे घंटे के लिए मेडिटेट करती हूँ, तब तक वो सांप भाग जाएगा। आपको लगता है आधा घंटा आप मेडिटेट करोगे वो सांप भागेगा? नहीं। नहीं भागेगा, है ना? तो चलो बोला हम कर्म करते हैं। कर्म क्या करेंगे? लकड़ी लेंगे हम तो डायरेक्टली, मैं भी नहीं मार सकता तो आप भी, मैं आपकी भी मेरी तरह सोचूंगा। हम क्या करेंगे? दीवार पे ऐसे से टक 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 आवाज करेंगे ताकि वो हिल के चला जाए। तो अब उसको हम करेंगे तो सांप भागेगा? नहीं भाग नहीं। नहीं भागेगा। लेकिन अगर हम जाकर पत्ती चालू करेंगे तो सांप भाग जाएगा, हाँ, हाँ, डर भी चला जाएगा। एग्री कि डोंट एग्री? एग्री। सुरेश जी एग्री? है ना? तो अब ये होता है ज्ञान योग का खासियत। यहाँ पर आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और आपने जाकर बत्ती जला दी। हाँ, समझ? अच्छा, अब देखो कि अब इसी इसी चीज को हम देख रहे हैं। कोई सांप पड़ा हुआ है, हम सब कर रहे हैं, लेकिन आपका मन स्थिर नहीं है। आप डर भी रहे हो, आप लग भी रहा है सांप है, और आप ऐसे कांप रहे हो, हिल रहे, डूब रहे हो। आपकी बुद्धि चल ही नहीं रही है, क्योंकि आप इमोशनली ये डर रहे हो कि मैं इस तरफ जाऊंगा तो काट देगा, उस तरफ जाऊंगा तो काट देगा, घर का कोई सदस्य आएगा तो उसको काट देगा। ऐसे 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 कहाँ पर है? तो ज्ञान तो आएगा ही नहीं। तो वो मन को स्थिर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा। अगर आप मेडिटेटिव माइंड के हो तो मन स्थिर होगा तो बुद्धि भी एक्टिव रहेगी। एग्री की डोंट एग्री? तो मन स्थिर होगा तो बुद्धि भी एक्टिव होगा। तो उसी तरह से जब हम कर्म करते हैं, कोई भी कर्म को करेंगे, जैसा मैंने उस दिन बोला था ना, क्या बोला था? यत्न प्रयत्न कालम और
दैव्यम, दैव्यम, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखोगे ना, यत्न क्या है, यत्न क्या है, ज्ञान योग है। आपको ज्ञान योग लेना ही पड़ेगा, आपको देखना ही पड़ेगा। प्रयत्न क्या है, राइट एफर्ट। ज्ञान योग को कर्म योग के साथ मिलाकर राइट कर्म करना पड़ेगा। पेशेंस रखना ही पड़ेगा आपको। पेशेंस किससे आ सकता है, राजयोग से ही आएगा, मन को स्थिरता में। और दैव्यम, देवी भगवान की कृपा तभी हो सकती है जब आप भक्ति से जुड़ेंगे। तो चारों मार्ग जो है इंपॉर्टेंट है। चारों को कब क्या इस्तेमाल करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचोगे जैसे जैसे हर कोई करता है, मैंने भी किया है। यहाँ से हमारे सिद्धि विनायक मंदिर करके एक है, तो वहां तक मैं चल के जाता था पहले, बहुत बार चल कर गया हूँ, ये सोच के कि कर्म योग में उसका फायदा होगा, तो होता नहीं था कभी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो मैं भक्ति योग कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट ढूंढ रहा हूँ कर्म योग में। अच्छा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अभी आपको कर्म योग करोगे, आप भौतिक जगत में अगर नगद नारायण चाहिए तो भौतिक कर्म करना ही पड़ेगा, और नारायण सटल वर्ड में नारायण चाहिए तो भक्ति करना ही पड़ेगा। राइट, समझ रहे हो? तो ये चारों मार्ग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब क्या करना है। हमने तो भक्ति करते रहेंगे जहां पर हमें ज्ञान लगाना चाहिए। भगवान देगा, लेकिन उतना ही ज्ञान देगा जितना हमारे पास है, ऑलरेडी है स्टोरेज में। उससे बढ़कर कहां से आएगा? समझ पा रहे हो इस चीज को? तो कहा, गीतिका मैडम, इज इट क्लियर? क्या, तो कहां पे कौन सा योग को यूज करना है गीता पढ़ते पढ़ते, और रियल लाइफ में भी यत्न, प्रयत्न, कालम और दैव्यम, ये चारों योग है, और चारों मार्ग बताया है। तो कौन सा मार्ग को क्या करना है, क्योंकि क्या होता है, भगवान को खुश करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपने वो 108 बार तो हम गिनते हैं, उसको एक बार में आप बुला सकते हो। आपका कनेक्शन वैसा होना चाहिए। आप समझ रहे? एक बार बोलोगे, राम बोलोगे, वो सुन लेगा। समझे? सर वो चारों योग थोड़ा बताइए। हाँ, कर्म योग, थर्ड चैप्टर ही कर्म योग है। फिर हो गया ध्यान योग, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, ध्यान योग बोलेंगे, इसको राज योग बोलेंगे। जी सर। फिर बोलेंगे इसको ज्ञान योग, योगा ऑफ नॉलेज। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान, ज्ञान या नॉलेज, योगा ऑफ नॉलेज, और भक्ति योग। चारों को इंप्लीमेंट करना है, कब कहाँ करना है, क्या करना है, चारों को। अभी सोचो कि हमको 100% यूज करना है, ये चार योग है। तो हमने सर, अगर ज्ञान, कर्म अगर फिर कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग यानी ध्यान योग, जो हम मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन, योगा ऑफ मेडिटेशन। राजयोग। अब ये चारों मार्ग चलेगा, लेकिन आप सोच लो कि अभी अब अगर ज्ञान लगाना है तो आप ज्ञान 50% लगाओ, बाकी सबको 10% लगाना ही पड़ेगा। ठीक है? आप कर्म कर रहे हो, अभी कर्म कर रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो, मतलब झाड़ू पोछा भी लगा रहे हो, तो उसके लिए ज्ञान की जरूरत है, नहीं तो करते ही रहोगे, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा उसका। ये तो देखो नहीं कि बहुत लोगों को देखा नहीं, पसीना पसीना होकर काम कर रहे हैं, कुछ मिलता ही नहीं है, लाइफ में कहीं पहुंचे ही नहीं, इतना पसीना पसीना बहा बहा के काम कर रहे हैं। एग्री कि डोंट एग्री? तो वहां पर आपको ज्ञान लगाना ही पड़ेगा। आप भक्ति कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, लेकिन ज्ञान नहीं है, कोई फायदा नहीं। जो कर रहे हो उसके ऊपर प्रायोरिटी देके बाकी सब में से थोड़ा थोड़ा यूज करना। नहीं तो हम क्या करते हैं, आप देखो ना,
अभी जैसा पढ़ाई करना है, हर बच्चा करता होगा, आपने भी किया होगा। एग्जाम के समय तो ऐसा लगता था कि बारिश हो जाए, छुट्टी हो जाए, किसी तरह से आज टीचर नहीं आए, है ना? मेरा तो ऐसा होता था, ठीक है ना? अब कर्म योग वहां पर किया नहीं है, और भक्ति योग से जुड़े भगवान इजी क्वेश्चन देते, इजी क्वेश्चन देते। अब कैसे कैसे आएगा बताओ? रिजल्ट तो उतना ही आता था फिर, है ना? अच्छा तो इसको पढ़ाई, थोड़ा एलाबोरेट करके कभी बताइएगा। हाँ तो नहीं, ये आप समझ जाओगे ना। अब कोई भी काम देखें, कोई भी काम, आपका बुटीक का काम देख लो, बुटीक का काम देख लो, आप डिजाइनर ड्रेस बना रहे हो, ठीक है, कर्म कर रहे हो, एकदम कर्म करते जा रहे हो, लेकिन आदम के जमाने का डिजाइन बना रहे हो, करंट सिचुएशन का बना ही नहीं रहे, तो कर्म करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा उसका? ठीक है, आपने ज्ञान ले लिया कि अभी जो 2023 में क्या डिजाइन चल रहा है, ठीक है, ज्ञान के साथ कर्म करना। कर्म किया, फिर साथ में पेशेंसली उसको वेट भी किया कि ये डिजाइन तो चलना ही चलना है, और भगवान का तो कृपा होगा ही होगा, क्योंकि अगर ये 3 आ गया तो भगवान तो कृपा करेगा ही करेगा। राज करेंगे फिर हाँ, फिर राज लास्ट करोगे, में राज करेंगे, राजयोग राज करेंगे। करेगा, राज करेगा। आप समझे ना? तो कोई भी चीज, आप चाहे खाना बनाने के लिए देख लो, खाना बनाते रहो, खाना बनाते रहो, कब क्या डालना है उसका ज्ञान ही नहीं है। खीर में मिर्ची का पाउडर भी डाल रहे हो, सोचो कहाँ पे क्या डालना है वो पता ही नहीं है, तो आप कर्म कर रहे हो, रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। तो वो करना बहुत जरूरी, वो चारों को, एक को प्रायोरिटी दो जहां पर जो लगे। ऐसा भी नहीं कि मैं पूरा कर्म योगी ही बन गया, मैं हर जगह पे कर्म ही करूंगा, नहीं, जहां पे ज्ञान लेना है ज्ञान लो। और भक्ति क्या होता है, हमारा इनबिल्ट होता है, आपका कितना श्रद्धा है। मैं सच बोलूं तो मैं कैसे गिनता हूं ना, मैं तो पहले बिल्ली रास्ता काटे तो भी मैं मान लेता था पहले, ऐसा बचपना गया है तो हम ऐसे मानते हैं। जैसे गीता पाठ, इतने सारे अंधविश्वास निकल गए ना, मैं एकदम फ्री फील करता हूँ, एकदम फ्री फील करता हूँ। आप समझ रहे? आप बिल्ली को ऑब्जर्व करोगे तो बिल्ली कभी स्ट्रेट चलती नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा ही चलती है, कभी ऑब्जर्व करना बिल्ली, ठीक है। मेरा मानना ये है, भक्ति जो है ना इनबिल्ट होता है सबका, सबके अंदर भक्ति, और आप कौन से भगवान से जुड़े हो। आप अगर, मैं बोलूंगा कि नहीं यही भगवान को पूजा करना है, तब दिक्कत आ जाएगी, लेकिन आप अगर अपने इष्ट देवता को पूजा कर रहे हो तो वहां पे इनबिल्ट है। इनबिल्ट में हम क्या करना है, जैसे मैं सोचता हूँ, अगर सोचो कि ये 10% हम गिनते हैं, ये आप 100% बोल रहे हो कि मैं भगवान पे 100% विश्वास करता हूँ, ठीक है। आप अगर वास्तु पे विश्वास करते हो, क्योंकि भगवान ने कहीं पे नहीं बोला है, गीता में नहीं बोला है, उपनिषद में नहीं बोला, तो 10% आपका कम होगा। फिर तो भगवान पे कहाँ विश्वास कर रहे हो वास्तु पे कर रहे हैं ना, भगवान पे कहाँ कर रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी पे कर रहे हो, अंधविश्वास नींबू मिर्ची पे कर रहे हो, करो, भगवान पे कहाँ कर रहे हो? जितनी चीजें करोगे फिर बचा के 30% मेरा भगवान पे विश्वास है बस, ठीक है ना। भगवान के साथ रिलेशन किसी दिन कैसे प्रेयर करना चाहिए, मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता हूँ, ये मेरी मतलब मैं जब समझ गया चीजों को कि कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, तो मैं किसी दिन बताऊंगा आपको, आप भी उससे जुड़ पाओगे, किसी भी चीज से, किसी भी भगवान से। तो आप जुड़ना मतलब ये नहीं कि वो भगवान आपके सामने दिखे, मतलब निर्गुण निराकार की बात करो, आप समझ पाओगे, उसके प्रेजेंट को समझ पाओगे, देख पाओगे, हर चीज को आप फील कर पाओगे, है ना। तो आप जब अंधविश्वास की चीजों को निकाल लेंगे ना लाइफ में, तो क्या हो जाएगा कि आपका लाइफ बहुत स्मूथली चलेगा। और अंधविश्वास बिल्कुल करो, लेकिन उसका लॉजिक ढूंढ के करो। आपको लग रहा है कि हाँ ये, जैसा मैंने बोला ना, बलिदान, बलि का दान को बलिदान कर दिया और डाल दिया, या जैसा उस दिन हमने नाग पंचमी का किया, तो ये क्या हो सकता है हमारे पूर्वजों ने, किसी ने गलत सुन लिया था, गलत, उसकी भी गलती नहीं थी, गलत सुन लिया था, अरे बलिदान ऐसा होता है, उसने फैलाया, हमने उनको फॉलो किया, अपने बिना अपने दिमाग को लगाए,
वो देख लें। और कभी लगे कि अरे मैं कर्म तो कर रहा हूँ यार, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो देख लो कि ज्ञान क्या कर रहे हो, सही तरीके का कर रहे हो। अब जैसे सोचो कि आप 2 करोड़ रुपए लो, इन्वेस्टमेंट करो और कैमरा का शौक खोलो। वो रील वाला कैमरा आता था मतलब 36 रोल वाला। आपको लगता है कल दुकान चलेगा आपका? 2 करोड़ डालो, 20 करोड़ डालो। हाँ सुरेश जी। नहीं चलेगा ना, क्योंकि उसमें ज्ञान होना जरूरी है। 23 चल रहा है, अभी हमको डिजिटलाइज करना है। हम अगर ये सबके पास 20 मेगापिक्सल का है तो मैं 30 मेगापिक्सल कैमरा बेचूंगा तो चल जाएगा, राइट। वो समझना बहुत जरूरी है, वो समझना बहुत जरूरी है। और टाइम के साथ ही चलना पड़ता है ना, हर चीज एक्सेप्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी, हर चीज टाइम के साथ ही चलना पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी जितना ग्राउंड में रहोगे उतना ये कर पाओगे, है ना। इस कॉन्सेप्ट को आपने कभी एनालाइज नहीं किया था ना, चारों योग को? कर्म कर रहे हो तो कर्म कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो तो भक्ति कर रहे हो, और कभी कभी भगवान से नाराजगी भी हो जाती है, अरे मेरी बात मान नहीं रहे हो आप, मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, होता है ना इतना सबके साथ। क्लियर नहीं था, मतलब वो हाँ उसके साथ किसको क्या प्रायोरिटी देना है। हाँ जैसे जैसे 10 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन में 4 मार्क्स का लिख दिया, वैसे ही हाँ, वैसे ये बहुत सही। गीतिका मैडम, क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? चलो, यस सर, क्लियर, ऑल क्लियर। या चलो, आप भी पढ़ना शुरू कर दो, काफी सालों से अटका हुआ है। दिन में 2-2 श्लोका पढ़ो और उसको जहां तक हो सके कॉफी टेबल बुक बनाओ। सर मैं तो आज ही आगे निकाल पीछे लिए। पकड़ के घूमती रहती। क्या बोल रहे हो गीतिका मैडम? मैं बोल रही हूँ आज ही टेबल पे आ गई है बुक, एंड नाउ इट विल बी ऑन टेबल। कल से पहले मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले बेड के पकड़ में रखा है। बस और उसमें और ही काम करना, जैसे मैं अपना तरीका बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ, जो हाइलाइटर होता है उसमें मार्क कर देता हूँ, ताकि क्या होता है दूसरी बार जब मैं पहले चैप्टर को पढ़ूंगा तो मुझे पता है मुझे क्या क्या अच्छा लगा है। फिर उस पर थोड़ा सा एनालाइज करके, क्योंकि आप एक ही श्लोका को भी 3 बार पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग अलग अलग जवाब देगा। वो सत्व रजस और तमस पे हम चलते रहते हैं ना दिन भर। तो आप क्या करो, मार्क कर दो, उसको कॉफी टेबल बुक बनाओ, और ये बिल्कुल भूल जाओ कि आज मुझे छूना नहीं है, आज मुझे छूना है, मुझे अगरबत्ती दिया करना है, नहाकर पढ़ना है, नहीं, कुछ नहीं। आप कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कितना भगवान की बात को मान रहे हो। अच्छा, आपकी मम्मी या पापा अगर सोचो बोल रहे हैं कि ऐसा करो बेटा, मम्मी अभी नहीं, मैं नहा के आती हूँ फिर बोलना, तभी मैं करूंगी, ऐसे बोले हो कभी? है ना, मैं नहा के आती हूँ फिर मैं सुनूंगी आपकी बात को, अभी मैं नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं होता ना, जो काम जब करना है करना है। गीता का इज्जत करना यानी कि उसकी बातों को समझना और अपने जीवन में ग्रहण करना। वही लाल कपड़े वाला कॉन्सेप्ट आज तक था। हाँ, आज तक था, हाँ, वो रह गए रहे, और उससे कुछ नहीं होता है, कुछ फायदा नहीं। और स्टार्ट में अच्छा, कपड़ा हाँ, और अगर आपने ये कर लिया ना कि मैं नहा के पूजा करने के बाद, अच्छा, वो जो टेबल आता है ना उसका एक, उस पे हाँ, रख के स्टार्ट वाला। बिछा के, गद्दी क्या बोलते हो, जो आसन बिछा के मैं पढ़ूंगी तो हो गया आपका पढ़ाई, पढ़ हो नहीं गया। पाते हैं, नहीं पढ़ पाते। तो आपको जब पढ़ना है, कभी आपको लग रहा है कि मन इधर उधर, जैसे महात्मा गांधी बोलते थे कि कभी मेरा मन विचलित हुआ, मैंने उनकी वो बात को पकड़ लिया, कभी मेरा मन विचलित हुआ तो मैं क्या करता था कि मैं गीता के किसी भी पेज को पलट देता था और उसके वो श्लोका को पढ़ता था और फिर मननम, तो मुझे उसका आंसर मिल जाता। और ये सचमुच ऐसा आपके साथ एक्चुअली भी ये सर होता है, ये होता है पूरा, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेरे साथ तो होता ही, मेरे आप साथ तो होता है, रैंडमली कुछ भी उठा लो, सिचुएशन के साथ पूरा आ जाता है। हो जाता है। और मैं उपनिषद वगैरह मेरे कबोर्ड में भरे हुए हैं, तो कभी कभी क्या होता है, एक सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, सोचो उपनिषद का ही मैं मननन कर रहा हूँ और उसका जवाब नहीं मिल रहा है। कई बार मैंने अपने दोस्तों को भी बताया जो इसमें पढ़ते भी हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं ऐसा कुछ निकालने गया, एक किताब गिरा और पेज खोल के, आप समझ रहे हो, और आंसर उसी में।
असल में। तो क्योंकि आप ढूंढ रहे हो उसको, ढूंढ रहे हो, तो पूरा कायनात आपको सपोर्ट करता है। ये मानना पड़ेगा। ये आपको अनुभव होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि भगवान का अनुभव आप कर सकते हो, हर जगह पे कर सकते हो, जब आप जुड़ जाओ। और ये इसमें क्या है, इतना इतना मतलब साइकोलॉजिकल चीजें इसमें दिया है, फिलोसफी इतनी बड़ी है उसकी, मतलब भगवत गीता की। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आप 6 चैप्टर पढ़ लो, मेडिटेशन में क्या क्या करना चाहिए आपको पता चल जाएगा। हाँ, कर्म योग कैसा करना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। भक्ति योग कैसा करना चाहिए आपको पता चल जाएगा। तो इसमें अंधविश्वास की बहुत सारी चीज निकल जाएगी। जैसा 9 चैप्टर 26 नंबर का श्लोका, मुझे कोई जल अर्पित करे, पत्र करे, फूल करे या फल करे, एक एक बोला है। ऐसा भी नहीं कि सब और 1 डजन फल बोला नहीं है, बस मैं ग्रहण कर लेता हूं। आप अगली बार अगर कोई पूजा कर रहे हो, आप इस बात को कैसे अपने मन में रखोगे, पूजा कर रहे हो, आपके पास फूल नहीं है, सोचे पत्ता चढ़ा दो, पत्ता भी नहीं, चलो पानी चढ़ा दो। आप समझ जाओगे कि आप कनेक्शन हो गए। समझ, तो उसमें जब है तो आप 7 हार चढ़ाओ, 8 गुलदस्ता चढ़ाओ, उससे कोई नहीं। जब नहीं है तो कोई नहीं, विचलित नहीं।